आज का टॉक शो थोड़ा सा उनका डिसीजन जो टॉक शो का लिया ना, इट वाज जस्ट अ नॉर्मल डिस्कशन बिटवीन टू ब्रदर्स। ये नोमान में हमारी फैमिली से मेरे भाई के लड़के हैं, तो हम लोग एक दिन बात कर रहे थे, तो टॉक शो के बारे में बात निकली कि भाई हमारा एम ये होता है कि भाई हम बच्चों को बुलाते हैं, उनको हम बताते हैं कि भाई वो 12th के बाद क्या क्या कर सकते हैं। मैंने बोला यहाँ पर तो अपना इंटरेस्ट तो मैच ही नहीं कर सकते भाई, आप लोग इंजीनियरिंग फील्ड से है, आपने तो क्वालिफिकेशन देखा रहेगा, डिप्लोमा इन कंस्ट्रक्शन टेक्नोलॉजी, बी सिविल इंजीनियरिंग, फिर बाद में LLB भी किया और वो पॉलिटिक्स में भी बहुत एक्टिव है। तो बार बार में उन्होंने कहा कि भाई ऐसी भी चीजें हैं जो कॉमर्स के बच्चे 12वीं के बाद कर सकते हैं, कुछ डिप्लोमा कोर्सेज है। तो मेरा एक्साइटमेंट लेवल बढ़ गया। हमने बोला ये तो टॉक शो के अंदर आना ही चाहिए, क्योंकि वी जस्ट कवर एवरीथिंग। हमारा टारगेट ये रहता है कि भाई बच्चों को हर आईना दिखाना। तो वो बेसिस के ऊपर मैंने नोमान सर को हमारे यहाँ पर बुलाया है। मैं उनको इनवाइट करता हूँ। इनवाइट करने के टाइम पे अपना जो एक बोलते ना उसूल है कि आप खड़े रह के सबको रिस्पेक्ट देते हैं जो भी यहाँ पर आता है। प्लीज मैं चाहूंगा कि आप लोग खड़े हो जाओ, तो मैं नोमान सर को इनवाइट कर लेता हूँ यहाँ पर। देखो यहाँ पर एक कैसा मतलब कह रहा है, एक फैमिली वाला एटमॉस्फेयर बन गया। यहाँ पर बैठने वाले भी फैमिली वाले हैं, बोलने वाले भी फैमिली वाले हैं, बुलाने वाले भी फैमिली वाले हैं। यहाँ पर एक बात अच्छी ये थी कि जब हम लोग ने मैंने जब नोमान से डिस्कस किया कि भाई नोमान में बच्चे लोगों के लिए कैसा टॉक शो का सोच रहा हूँ, तो यहाँ पर मुझे तारीफ नहीं मिली। यहाँ पर डायरेक्टली अरे मैं आता हूँ ना, तो एक एटीट्यूड होता है तो अपने लोग ही कर सकते। तो आज का जो डिस्कशन होगा उसके अंदर जो भी इंसाइट्स मिलेगी और जो भी इंसाइट जनरेट होगी वो आपके सवाल और जवाब के ऊपर डिपेंड है। तो प्लीज जब भी आप कोई टॉक शो अटेंड करते हो तो सवाल रेडी रखें, आप सुने, लेकिन सुनने के बाद आपका एक एजेंडा होना चाहिए कि भाई मुझे ये सब पूछना है, और अगर आप पूछोगे तो ही जानोगे। तो वंस अगेन आई थैंक्स नोमान सर टू कम हियर, थैंक यू फॉर कमिंग। और ये हमारी क्लासेस की तरफ से थोड़ा सा अभी आप स्टार्ट कर सकते हैं। यहाँ पे पावर पॉइंट लगा दिया और अगर माउस के तो मैं आपको एक मिनट। So hi guys, my name is Professor Noman Salim Begum, and I am a professor currently in Viva School of Architecture, and I teach architects, I teach civil engineers, I am a motivational speaker as well. So आज हम लोग यहाँ पर इसलिए मिल रहे हैं क्योंकि ये PPT मेरे बारे में नहीं, मेरे बारे में नहीं, ये PPT एक बहुत खास चीज के बारे में है जो है आपका फ्यूचर। ठीक है, थोड़ा मेरा एजुकेशनल बैकग्राउंड दे देता हूँ मैं। I have completed my diploma in construction technology from Bhausaib Vardhan Polytechnic, Vasai. I have done my degree in civil engineering from MX Sabu Siddhi College, Paitala. I have done my masters in architecture from late Baliram Hire College of Architecture, and I have done my bachelor of laws, that is LLB, from Viva College of Law. Now currently I am planning to pursue MA in policy and administration, that is all about politics, how to administer people, how to gather people, how to work with ministers. ये मेरा थोड़ा एक ड्रीम है कि हर किसी का एक ड्रीम होता है। मेरा ड्रीम था IAS ऑफिसर बनने का, बट उसके लिए इंटेलेक्चुअल कैपेसिटी हमको खुद की पता होनी चाहिए। तो IAS ऑफिसर बनने के लिए आपको UPSC देना पड़ता है, UPSC के लिए आपको एक्स्ट्रा इंटेलेक्ट होना पड़ता है, उसके लिए आपको उतना डेडिकेशन देना पड़ता है। तो सेल्फ रियलाइजेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो तब मैंने रियलाइज किया कि मैं वहां तक तो नहीं पहुंच पाऊंगा, बट कोई ऐसा एक मिडवे निकाल के जहां पर मैं गवर्नमेंट एजेंसीज के साथ काम करूं, बड़े बड़े मिनिस्टर्स के साथ काम करूं, दैट इज वेयर MA इन पॉलिटिक्स विल हेल्प मी, और पॉलिसी एंड एडमिनिस्ट्रेशन, और उसी बेस पे मैंने लॉ भी किया। तो ये मेरा बैकग्राउंड है। टीचिंग में मैं 2013 से टीचिंग में हूँ। मैंने मेरा करियर स्टार्ट किया था विवा स्कूल ऑफ आर्किटेक्चर से। अभी आर्किटेक्चर में एक सब्जेक्ट होता है दैट इज थियरी एंड डिजाइन ऑफ स्ट्रक्चर्स। मतलब हम लोग अभी ये बिल्डिंग में बैठे हैं ना,
तो ये बीम क्या साइज की होगी, इसके अंदर सलिया कितना जाएगा, सीमेंट कितना जाएगा, ये बिल्डिंग का राइज कितना होगा, कितने माले की होंगी, विंडो किधर आएगा, डोर किधर, ये सब मैं सिखा रहा हूँ। तो मैं फर्स्ट टू फाइनल ईयर आर्किटेक्चर को सिखाता हूँ और मैं मास्टर्स इन आर्किटेक्चर को भी सिखाता हूँ प्रोजेक्ट मैनेजमेंट। मतलब एक प्रोजेक्ट कितने में बनेगा और कितने टाइम में खत्म होगा। तो 2013 से लेके 2026 तक मैं कंटिन्यूअसली टीचिंग में हूँ। आई हैव वर्कड विद आदित्य कॉलेज ऑफ आर्किटेक्चर इन बोरीवली, आई हैव वर्कड विद रिजवी, आई हैव वर्कड विद बलिराम हीरे कॉलेज। मतलब मेरा आर्किटेक्चर में ही ज्यादा इन्वॉल्वमेंट रहा है, बिकॉज ये सब्जेक्ट एक सिविल इंजीनियर जो एक्सपर्ट है उसके अलावा कोई पढ़ा नहीं सकता है, दैट इज डिजाइनिंग ऑफ बिल्डिंग। तो ये मेरा थोड़ा बहुत बैकग्राउंड है। तो एज यू कैन सी मेरा एजुकेशनल क्वालिफिकेशन वगैरह, टीचिंग एक्सपीरियंस, इंडस्ट्री एक्सपीरियंस 15 साल का क्यों है, बिकॉज आई हैव बीन कंसल्टिंग वेरियस बिल्डर्स, वेरियस डेवलपर्स विद रिस्पेक्ट टू देयर बिल्डिंग्स, देयर प्रॉब्लम्स साइमल्टेनियसली। कॉलेज का टाइमिंग कैसा होता है कि सुबह आप 8 साढ़े 8 बजे जाओ और 3:30 बजे घर पे आ जाओ, उसके बाद तो आप फ्री हो। तो पार्ट टाइम में आई वाज कंसल्टिंग इंजीनियर फॉर वेरियस प्रोजेक्ट्स अक्रॉस मुंबई। सो दैट इज व्हाट आई वाज डूइंग। ठीक है। सो नाउ आई वुड लाइक टू आस्क यू कि आप लोगों में से कौन कौन है जिन्होंने अपना फ्यूचर डिसाइड कर लिया मेरे को क्या बनने है? अच्छा, क्या बनना है? कॉर्पोरेट लॉयर। और बाकी कोई? अच्छा, किस लोगों ने डिसाइड किया है या नहीं डिसाइड किया अभी तक कि हमको क्या बनना है? कौन कौन है? डिसाइड भी नहीं और नहीं भी डिसाइड, कहाँ पे कंफ्यूजन है? नहीं डिसाइड किया है, आप लोगों से बात करने के लिए मैं आया हूँ, क्योंकि आज हम लोग डिसाइड करेंगे हमको करना क्या है। ठीक है। सो लेट्स बिगिन। 12th कॉमर्स, बराबर? हम लोग का 12th होने वाला है, उसके बाद क्या करने वाले हैं ये स्क्रीन दबा के ऊपर बीकॉम, सीए, बीबीए, एमबीए, जॉब। मोनोटोनस स्लाइड, बराबर? आप इसमें से कुछ भी करो, आपको सुबह उठना है और सही विरा से ट्रेन पकड़ना है, पीकेसी जाना है या तो टाउन जाना है, 9 to 5 जॉब करना है, वापस से रिटर्न आना है, आपका दिन खत्म। मतलब कॉमर्स में रह के मैक्सिमम 99% लोग जॉब ही करते हैं। 1% कोई होगा जो ग्रेजुएशन के बाद डैडी का बिजनेस संभालेगा या दूसरा कुछ काम करेगा या खुद का बिजनेस कुछ स्टार्टअप करेगा। बट ये बहुत रेयरली होता है। मोस्टली सारे लोग ये कुछ ना कुछ करके जॉब्स में अंदर आ जाते। बट अभी मैं आप लोगों को कुछ चीजें बताऊंगा, आप लोग ये देखो और मेरे को बताओ आप लोगों को कैसा लग रहा है। क्या है ये? बुर्ज खलीफा। अपन देखते तो लगता है ना क्या पता है भाई। हाँ, हमेशा एक फीलिंग आता है ना कि मतलब ये रियली पॉसिबल है क्या? दुबई गया है कोई? कोई भी नहीं गया। कभी जाना हुआ ना तो लाइव एक्सपीरियंस करना ही। बुर्ज खलीफा का टूर होता है, तो आप लोग कभी भी दुबई गए ना तो एक टूर का उसका XYZ अमाउंट रहता है, वो भर के आप बुर्ज खलीफा के फ्लोर्स पे भी जा सकते हैं। बट आप जब नीचे खड़े करके देखते हो ना, या तो आपकी खाली गाड़ी पास होती है ना, तो आपको यकीन ही नहीं होता है कि ये लैंड पे बना है, ये स्ट्रक्चर है। सिंगापुर। बहुत से लोगों को पता होगा कौन से स्ट्रक्चर है ये सिंगापुर में। सोचो इसको लाइव अगर हम लोग यहीं पे खड़े थे कैसा व्यूइंग एंगल से देख रहे हैं, तो ये ऊपर का डेक ही खाली सोच के कैसा लग रहा है कि कैसा रखा है उसके ऊपर, ये पॉसिबल कैसे है? बराबर। सिडनी, ऑस्ट्रेलिया। तो आप खाली इमेजिन करो, ये विजन खाली डेवलप करो आपके अंदर कि आप उधर खड़े हो और ये चीज को देख रहे हो। आपको ताजमहल देखने के बाद आदमी 2-3 मिनट के लिए साइलेंट हो जाता है, सिर्फ ताजमहल देख लेता है। तो ये तो उससे 3x 4x टाइम्स बड़े प्रोजेक्ट्स है। ब्यूटिफिकेशन में ताजमहल का कोई मुकाबला नहीं, बट एक अलग चीज जो इस वर्ल्ड की लगती नहीं है। सीलिंग देख रहे हो, उसमें से सनलाइट भी आ रहा है, नेचुरल लाइट आ रहा है अंदर पूरे एरिया में। कुछ अलग लग रहे। मुंबई एयरपोर्ट कौन कौन गया है? जब पहली बार गया था तो कैसा देखा था ऊपर देख के? क्या है, सब मोबाइल निकल के चालू हो जाते हैं। बराबर। ये सीलिंग इमेजिन करो कितना कॉम्प्लेक्स है, इसमें से हर जगह से नेचुरल लाइट आ रही है। ये सब कैसा हो रहा है?
कैसा लगा बंगलो? जाने गए? तो जाओ ना। कैसा बनाया रहेगा ना ये पहाड़ के ऊपर, पत्थर के ऊपर, कैसा बंगलो स्टैंडिंग है, वो भी 2 फ्लोर्स है बंगलो में। ये इतना बड़ा इसको बैल्कनी है, कैसा है, पानी के ऊपर, झरने के ऊपर बनाया है। पेट्रोल वाली सेविंग कितने लोग गए? गाड़ी पास होता है, अपन सोचते हैं पानी के बीच में से कैसा ब्रिज बना दिया है। सोचते हैं ना हम लोग को आइडिया कि ये सब हो क्या रहा है दुनिया में। हम लोग हमेशा यही सोचते हैं कि इसी में क्या है, बट कभी किसने जाते वक्त थॉट ना टोल कितना है वो सोचा आदमी ने जाते वक्त, अरे यार इधर भी 200 रुपए का टोल है। बट ब्रिज पे से पास होते होते आपने ये नहीं सोचा कि ये ब्रिज इन लोगों ने पानी के अंदर बनाया कैसा? अरे चाइना कैसा लग रहा है स्ट्रक्चर? लाइटिंग इफेक्ट कैसा है? पीछे दिख रहा है ना, तुमको समझ में आ रहा है? आवाज आ रहा है मेरे उधर? ये कैसा लग रहा है स्ट्रक्चर? इसमें अगर जाने का मौका मिले तो अपन फोन ही नहीं रखेंगे नीचे ना, स्नैपचैट चालू कंटिन्यू, फोन ही नहीं रखेगा कोई नीचे जाते ही। इधर ही ये मेरे को नहीं मालूम मैं किधर तो है एग्जिस्टिंग स्ट्रक्चर। क्या डिजाइन है ना उसका, ये कैसा बनाया रहेगा ना, ये कम से कम 15-20 माले का रहेगा। उसके ऊपर से ये कर्व स्ट्रक्चर ऐसा बनाना, फिर वो स्टेबल भी है, वो गिर भी नहीं रहा है, कैसा बनाया रहेगा? सोचने वाली बात है। हाँ ये सब ठीक है, बड़े लगे आपको मालूम है वर्ल्ड्स मोस्ट एक्सपेंसिव रेजिडेंशियल बिल्डिंग है, वर्ल्ड्स मोस्ट एक्सपेंसिव। ये भी मेरे ख्याल से कुछ सिंगापुर के आर्किटेक्ट ने डिजाइन किया, इफ आई एम नॉट एनी इंडियन आर्किटेक्ट, बट अब्रॉड से ही कोई आर्किटेक्ट ने इसका पूरा डिजाइन किया। बड़ा और इसमें एमिनिटीज है ना, एमिनिटी मतलब ऑटोमेशन बोलो, लाइटिंग्स बोलो, तो आप सोच नहीं सकते उससे 25 टाइम्स बेटर। इट इज दैट लेवल ऑफ हाउसिंग, ऑटोमेशन, सिक्योरिटी, सब नेक्स्ट लेवल, राइट? इंटीरियर ये मुंबई में जाते हैं तो देखा है बिल्डिंग किसी ने, क्या नाम है इसका, राज टाइप ये कुछ तो नाम है ये बिल्डिंग का, ये आपको दादर साइड दिखेगी कभी जाते। इसका ओवरऑल लुक देखो ना कितना अलग है, ये बिल्डिंग स्टैंड आउट करती है। अगर आप जाओ बेटा मुंबई में किधर मेन टाउन साइड में जाओगे ना, आपको ये दादर वाला के किधर प्रभात देवी साइड में टक्कर देती। इसका ओवरऑल लुक देखो कितना डिफरेंट है नॉर्मल बिल्डिंग से। ये कैसा कि मतलब ये हनीकॉम्ब इफेक्ट है क्या है, तो इट इज वेरी, ये दिल्ली में बिल्डिंग के साथ ग्रीनरी देखो, बिल्डिंग कैसा बनाया रहेगा ना, ये ऊपर गजू वजू में झाड़ है, कैसा क्या किया रहेगा, उधर पानी कैसा पहुंच रहा है, करेक्ट? उसको वाटरिंग कौन कर रहा है, उसका रूट कितना डीप जा रहा है, इसको कौन सोच ही नहीं रहा है, ये कैसा हो रहा है, पॉसिबल कैसा है? अब ये बिल्डिंग का तो वेट है ही, वो झाड़ों का कितना वेट है वो बिल्डिंग, वो जो झाड़ के लिए मट्टी तो लगेगी ना, मट्टी का कितना वेट है, करेक्ट? ये कैसे, ये लॉबी है एक होटल, ये रिसेप्शन वहाँ पे, ये लॉबी आप इधर वेट कर रहे हो, एंड देन यू सारा स्टार कौन गया है? सारा स्टार गया है, सारा स्टार एक एयरपोर्ट के पास है ना, 5 स्टार होटल है, उसका पूरा जो थीम है ना, दैट इज ऑल अबाउट ट्रीज। मतलब उधर अलग अलग ट्रीज है, अंदर कोकोनट पेड्स, पूरे ट्रीज अंदर बनाया है उसने, पूरे स्ट्रक्चर के अंदर पूरा कवर्ड स्ट्रक्चर है, ग्लास का है, उसमें नेचुरल सनलाइट आता है, और अंदर पूरा फॉरेस्ट क्रिएट किया। सिंगापुर अपने इंडिया एयरपोर्ट में सारा स्टार करके होटल है, कभी गूगल करोगे तो भी मिल जाएगा अंदर। ये लॉबी है, ये देखो ना उसका शैंडिलियर कितना ऊपर है, हैंगिंग है, ये स्पेस कैसा है, सोफा इधर 4 ही क्यों है, उधर बाकी का सोफा है, हर चीज के पीछे एक कौन होगा? अरे ये सिमिलर वेटिंग एरिया या लॉबी एरिया बोल सकते हैं। ये इमेजेस बताने का एक रीजन है, ये भी एक होटल का रिसेप्शन है।
ये सब इंटीरियर्स खाली देखो, इसके इंटीरियर्स कितने अच्छे हैं। क्या लेवल का इंटीरियर है देखो, उसका शैंडिलियर देखो, उसके सोफे का क्वालिटी इमेज में इतना खतरनाक दिख रहा है, तो बैठेंगे तो कैसा लगेगा। करेक्ट। स्पेस देखो कैसा है, नेचुरल लाइट कैसा है, विंडोज कितनी बड़ी बड़ी है, ये दिन में पूरा नेचुरल लाइट अंदर आए। करेक्ट। ये किचन है, ये सब हाई एंड है, मैं तुम लोगों को बता रहा हूँ ना, ये सब बहुत एक्सक्लूसिव प्रोजेक्ट्स रहते नहीं है, उसका इंटीरियर है, ये सब इंटीरियर उसका है। ये देखो, ये किचन का पूरा एरिया है। ये पूरा किचन देखो, ये पूरा किचन काउंटर टॉप है। ये होते हैं प्रोजेक्ट्स, इंडिया में है बहुत प्रोजेक्ट्स। ये जितनी हाई राइज बिल्डिंग्स है ना अपने मुंबई का, जितनी भी अभी रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स बन रहे हैं, जो एकदम प्रीमियम प्रोजेक्ट्स है ना, लोगा के देन टीवी रियलिटी हो गया, बड़े बड़े जितने भी बिल्डर्स है ना, उन लोगों के प्रोजेक्ट्स में ना जितने भी हाई राइज अपार्टमेंट्स रहते हैं ना, पेंट हाउसेस अपार्टमेंट्स, सबका उन लोग विंडोज ऐसा रखते हैं, एकदम लग्जरी व्यू, लग्जरी लुक रहता है पूरे घर का। सो दिस इज अ बेडरूम, दिस इज द लिविंग रूम। ये लिविंग रूम, देख लो, दिस इज किचन प्लस द लिविंग रूम प्लस द डाइनिंग एरिया। ठीक है, सारा इमेज कैसा लगा? इमेज देख के थोड़ा लगा ना कि हाँ भाई लग्जरी एकदम अलग ही चीज है। सो नाउ लेट्स टॉक अबाउट आर्किटेक्चर। ये सब कुछ आर्किटेक्चर, ये जितनी भी चीज ये जितनी भी चीजें है ना, दिस इज ऑल आर्किटेक्चर। ये कैसे बना, किसने बनाया, क्यों बनाया, सब आर्किटेक्चर। इसके पीछे थॉट क्या था, इसके पीछे डिजाइनिंग क्या था, इसके पीछे स्पेस क्या था, सब 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 आर्किटेक्ट का था। समझ में आया? तो आज मैं आपको आर्किटेक्चर के बारे में, अब आप बोलोगे अरे कॉमर्स वाले हमको आर्किटेक्चर क्यों, बट अपने पास एक पतली गली है जिससे अपन आर्किटेक्चर में घुस, बीकॉम, एमबीए, बीबीए, बैक, ये सब करके उसको एक तालाब में रिस्ट्रिक्ट करके मतलब नहीं। मैं आप लोगों को आज ये बताने वाला हूँ कि आर्किटेक्चर जो है वो आप लोगों को कैसा बदल सकता है। आप खुद को आज एक लेवल पे देख रहे हो, आर्किटेक्चर आपको कौन से लेवल पे लेके जा सकते हैं। आप जॉब करोगे, जॉब करने के बाद क्या होने वाला है, आज मेरी सैलरी 40,000 है, समझो मैं जॉब पे लग गया, कॉमर्स किया, ग्रेजुएट भी हो गया, मैं एमबीए भी कर लिया, एमबीए किया, मेरी सैलरी हुई 50,000 60,000 स्टार्टिंग, क्योंकि मेरे पास एक्सपीरियंस नहीं है, बराबर ना। 50 से 60,000, चलो 70,000 छोड़ो मैक्स, एकदम जबरदस्त रैंक से मैं एमबीए क्लियर हुआ हूँ और मेरा प्लेसमेंट भी हो गया वहीं से, कॉलेज से 70,000 पर मंथ का पैकेज चालू हो गया। बट मेरे को सुबह उठना है, वही गर्दी में चढ़ना है, वही ट्रेन से उतरना है, वापस इंसर्ट करना है और वापस काम से जाना, फिर पूरा दिन परेशान होना है, वापस से वही ट्रेन पकड़ के करना। ये तुम्हारी लाइफ मोनोटोनस होने वाली है अगर आप यही फील्ड पे स्टिक करके रहोगे। तो मैं सबके लिए नहीं बोल रहा हूँ, हो सकता है देखो हार्ड वर्क ऑल्सो इज वेरी इंपॉर्टेंट, 30% लग, 70% हार्ड वर्क। किसी को बिना पढ़े भी महीने का करोड़ों रुपए कमाता है, दैट इज ऑल अबाउट डेस्टिनी। बट हम लोग हार्ड वर्क पे ज्यादा फोकस करेंगे बिकॉज हम लोग स्टूडेंट। डेस्टिनी क्या देंगे वो लेने की बात, बट अभी फिलहाल हमको हार्ड वर्क करना है और समझना है, करना है। करेक्ट। आर्किटेक्चर एक ऐसा फील्ड है ना जिसमें अनलिमिटेड इनकम जनरेशन, अनलिमिटेड अर्निंग कैपेसिटी आप अपना बना सकते हैं। वो क्यों, मैं आगे आगे बताते जाऊंगा। आज ये वेबिनार या सेमिनार में यूजुअली वेबिनार्स करता हूँ बिकॉज जल्दी मेरे को जाने का टाइम नहीं मिलता है, मेरा शेड्यूल बहुत टाइट रहता है। बट सलीम भाई के लिए मैं खास इधर आया हूँ बिकॉज सलीम भाई खुद मेरे सर रह चुके हैं। मैंने 9th स्टैंडर्ड 3 क्लासेस से किया था, जब 3 क्लासेस बचे गाँव में, एक ही क्लासेस 3 क्लासेस 2003, दैट वाज इन फर्स्ट टाइम। मैं 9th स्टैंडर्ड सलीम भाई के पास किया था, तो मैं सीन का ही एक स्टूडेंट हूँ, आप हो सकते हो। तो सलीम भाई और शाहिद सर ने मेरे को पढ़ाया और आज जो बोलते ना एक छोटा सा कंट्रीब्यूशन अगर मैं बोलूँ तो शाहिद सर और सलीम सर का बहुत है मेरी लाइफ में। व्हाई? बिकॉज आई वाज वेरी बैड इन मैथ्स।
मैं वर्स्ट था मैथ्स, बट व्हेन आई जॉइंड टीम 9th स्टैंडर्ड में, जब शाहिद सर के पास मैं पढ़ा, इट वाज मेरे लिए बहुत सारी चीजें क्लियर हो गई। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट लेक्चर। बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर होने वाला है भाई। अभी अपन स्टार्ट कर रहे हैं मेन जो वेबिनार का स्टार्ट इंट्रो सब हो गया। अभी सबसे इंपॉर्टेंट चीजें हैं, आर्किटेक्चर है क्या? आर्किटेक्चर इज द आर्ट एंड साइंस ऑफ डिजाइनिंग स्पेसेस वेयर पीपल लिव, वर्क, लर्न, रिलैक्स एंड डू बिजनेस। इसका मतलब एज एन आर्किटेक्ट आप क्या क्या डिजाइन करोगे? होम्स जहाँ पर हम लोग रहते हैं, रेस्टोरेंट्स जहाँ पर आप लोग खाना खाने जाते हैं, मॉल्स, ऑफिसेज, स्कूल्स, हॉस्पिटल्स, एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा। जो भी चीज में इंसान जाके रहता है वो एक आर्किटेक्चरल माहौल नहीं, वो एक आर्किटेक्चरल माहौल है। पहले के लोग क्या थे, सबसे स्टार्टिंग में कैसा रहने लगे? केव में, बराबर, केव में रहने लगे। फिर उसके बाद क्या किए, अपना सारा सेक्शन केव में ही डिवाइड कर दिए कि खाना इधर बनेगा, सोएंगे इधर, कटिंग शॉपिंग इधर होगा। फिर धीरे धीरे उन लोग क्या किए, लैंड पे आए केव से। केव में क्यों रहते थे उन लोग? पहाड़ों में जाके जंगली जानवर से बचने के। उसके बाद उन लोगों ने हंटिंग सीखा, तो उन लोग ने क्या बोले, अभी तो अपन इसको मार सकते, जानवर अपने से डरेगा कि ये मेरे को खा जाएगा। तो उन लोग लैंड पे आ गए, लैंड पे झोपड़े बनाने लगे। फिर एक जगह पे एक स्टोर रूम बनाए जिधर घास रखे, ये रखे। फिर एक जगह किचन बनाए, एक जगह सोने की जगह बनाए, बराबर। एक जगह पे इसके डाइनिंग एरिया या सिटिंग एरिया बनाए बॉन फायर के लिए। तो वहां से आर्किटेक्चर इवॉल्व होना चालू हो गया। आर्किटेक्चर यही होता है ना, प्लानिंग ऑफ स्पेसेस। मेरा किचन का रहेगा, बेडरूम का रहेगा, लिविंग रूम का रहेगा, खिड़की कौन सी दीवार पे आएगी, बराबर। यही आर्किटेक्चर है। और इसमें मूवमेंट आदमी कैसा करेगा, एकदम सिंपल वे में अगर मैं बताऊं कि आदमी का फंक्शनैलिटी भी इसमें मैटर करता है कि जो इंसान उसमें रहने वाला है ना, वो चलते चलते दीवारों को ठोकते नहीं फिर। तो मेरे को वैसे पैसेजेस क्रिएट करने हैं घर में कि एकदम इजीली मैन्यूवर हो सके कोई भी आने जाने वाला, और मेरा काम परफेक्ट रिलैक्स। इसमें लिखा है ना, वर्क, लर्न, रिलैक्स एंड डू बिजनेस। तो आर्किटेक्चर आपको ये पूरे चीजों पे काम करने के लिए ट्रेनिंग देगा। आर्किटेक्चर का कोर्स 5 साल में, तुम लोग कॉमर्स कर लोगे ना, उसके बाद तो मैं सिस्टम बताऊंगा क्या है आर्किटेक्चर में एंट्रेंस लेने का। 5 साल का कोर्स है। ये 5 साल में जब आप बाहर निकलते हो ना, यू आर अ वेरी डिफरेंट पर्सन। मैं बताऊंगा क्यों। जो दूसरे कोर्सेज आपको नहीं सिखाते ना, वो आपको आर्किटेक्चर आगे बताएगा और सिखाएगा। ठीक है, ये समझ में आया सबको क्या क्या डिजाइन करने वाले हैं? तो सबसे पहला क्या होता है मालूम है? आर्किटेक्ट के पास एक क्लाइंट आता है कि मेरे को एक घर बनाना है, मेरे पास एक लैंड पड़ा है, इधर अपन क्या कर सकते हैं। तो आर्किटेक्ट क्या करेगा? सबसे पहला तो क्लाइंट की बात सुनेगा कि तेरे को चाहिए क्या, घर बनाना है, तबेला बनाना है, होटल बनाना है, कि ऑफिस बनाना है, क्या बनाना है तेरे को। उससे आइडिया लेकर ठीक है ये, फिर उसका रिक्वायरमेंट लिखेगा। अच्छा तेरे को स्विमिंग पूल चाहिए, और क्या चाहिए, स्टोर रूम चाहिए, और क्या चाहिए, सर्वेंट क्वार्टर चाहिए, और क्या चाहिए, गार्डन चाहिए, और क्या, 2 पार्किंग। क्यों 2 गाड़ी है, ठीक है 2 पार्किंग चाहिए। कितने माले का बनाओ? बोलेगा 50 माले का होना। बोले वैसा नहीं होगा भाई, जो अपन नगर पालिका से परमिशन आएगी अपन उतना ही फ्लोर ऊपर लेके जा सकते। क्या होता है, समझो अगर ये मेरा लैंड है, ये चारों होना मेरे पास लैंड है। अब क्या होता है कि गवर्नमेंट के सर्टेन रूल्स है कि आप कहीं भी घर नहीं बना सकते हो, भले आपकी लैंड है। आप बोलोगे मैं वो कोनो से डायरेक्ट बिल्डिंग खड़ी करूँ तो नहीं हो, आपको सेट ऑफ छोड़ना पड़ता है। मतलब ये दीवार से इतना डिस्टेंस छोड़ो, ये दीवार से इतना, वो दीवार से उतना, वो दीवार से उतना। तो आपके लैंड के हिसाब से आपको नगर पालिका परमिशन देती है कि आप कितने फ्लोर की बिल्डिंग बना सकते हो लैंड पे, और उसका एरिया कितना होगा। समझ आया? तो एज एन आर्किटेक्ट आप उसमें ट्रेंड हो, आपको पता है कि कितना एरिया है तो मेरे को कितने ऑफसेट छोड़ने हैं, मेरे को बिल्डिंग कौन सी पोजीशन में बिठानी है, जहाँ पे बिल्डिंग अच्छी दिखेगी कैसी, एंट्रेंस कैसा होगा, पार्किंग किधर होगा, ये सब आप डिसाइड करो। और बाद में आप वो प्लान पे साइन करोगे और अपना थप्पा मारो। वो राइट आपको 5 साल बाद मिलता है। दैट इज कॉल्ड एज योर लाइसेंस नंबर। काउंसिल ऑफ आर्किटेक्चर एक पूरे इंडिया को कंट्रोल करती है। वो काउंसिल ऑफ आर्किटेक्चर का आपको एक थप्पा मिलता है, तो आप ऑफिशियली गवर्नमेंट के प्लान्स पे साइन कर सकते हो। वो प्लान बनाने के बाद आप सबमिट करते हो, गवर्नमेंट के आर्किटेक्ट्स उसको वेरीफाई करते हैं, उसके बाद परमिशन मिलता है कि हाँ भाई अब आप बिल्डिंग। तो ये आर्किटेक्ट का नाम। ठीक है, समझ आया सबको? ठीक है, यही मैंने बताया, क्लाइंट हैज एन आइडिया। नेक्स्ट है अंडरस्टैंड द नीड, कॉन्सेप्ट एंड डिजाइन। अब बंगला दिखेगा कैसा? वो बोलेगा मेरे को राजा महाराजा जैसा बंगला चाहिए, वैसा महल कैसा दिखना है। हाँ बनेगा ना,
पैसा देगा तो सब बनेगा। तो कॉन्सेप्ट एंड डिजाइन आप डेवलप करो। बाहर से दिख रहा है पूरा मेरी जैसा आंतरिक का मॉडल, दैट इज अप टू यू हाउ एन आर्किटेक्ट प्लेसेस हिज पेन। ये मैं आपको कैसा कन्विंस कर रहा हूँ, बट डिजाइन क्या होनी चाहिए, इफेक्टिव और एफिशिएंट। मतलब ये बीम है, अब ये कितनी और दिख रही है, अभी ये बीम छुपाने के लिए मेरे को क्या करना पड़ता है, नीचे एक सीलिंग डालना पड़ता है, तो ये पूरा प्लेन दिखता ना, ये इस बीम नहीं दिखती। एस्थेटिक्स की बात करूँ, अगर इसका मेरे को इंटीरियर डेवलप करना है ना ये क्लासरूम का, तो मैं क्या करूँगा, सबसे पहले फॉल सीलिंग डालूंगा तो ये बीम छुप जाएगी, एकदम फिनिश सीलिंग दिखेगी। फिर उसके अंदर एलईडी लाइट्स लगाऊंगा, फिर बीच में एक शैंडेलियर लगाऊंगा, तो क्या होगा, पूरा एटमॉस्फेयर ये क्लास का चेंज होगा। बट मैं वो करूंगा तो तुम लोग सो जाएंगे, इसके लिए हम वो नहीं करेंगे, ऐसा ही रखेंगे बराबर। थोड़ा लाइटली होना चाहिए, लाइट्स बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर मैं इधर पीली लाइट लगाऊं ना, थोड़ी डीप पीली लाइट, आते जन पीछे के सो जाएंगे, इसके लिए व्हाइट लाइट है, समझे। तो बहुत सारी चीजें इसमें रोल प्ले करती है। एज एन आर्किटेक्ट आपको बहुत सारे काम करने हैं, उसके लिए आपको पैसा मिलता है, ठीक है। नेक्स्ट इज ड्राइंग एंड डॉक्यूमेंटेशन, कोऑर्डिनेट एंड सुपरवाइज प्रोजेक्ट बिकम्स रियल। समझ में आ गया, आर्किटेक्ट का काम समझ रहे धीरे धीरे। Where can architecture take you? अभी आर्किटेक्ट करता क्या है वो तो देख लिए, अब आर्किटेक्चर करने के बाद आप कहाँ पहुंचोगे। सबसे पहला तो आर्किटेक्चर की डिग्री करने के बाद आप कोई भी आर्किटेक्चर फर्म में काम कर सकते हैं। आपने यहाँ पर भी बहुत सारे बोर्ड्स देखे रहेंगे रास्ते में, XYZ आर्किटेक्ट, दिस आर्किटेक्ट, दैट आर्किटेक्ट, कंसल्टेंट, वो सब आर्किटेक्ट्स ही, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन कंसल्टेंट, ये वो। तो या तो आप उसके फर्म में काम करो, डिग्री तो भी वैसे ही, और जॉब बहुत है। आपको डिग्री मिली ना, BArch, दैट इज बैचलर ऑफ आर्किटेक्चर, BArch की डिग्री मिली ना, आपको नेक्स्ट डे काम मिल जाएगा। क्योंकि आर्किटेक्ट्स का रिक्वायरमेंट्स है, क्यों है, क्योंकि काम कभी रुकने वाला है नहीं। आप क्या क्या बनाते हो, घर बनाते हो, आप ब्रिज बनाते हो, आप डैम बनाते हो, आप प्लेटफॉर्म्स बनाते हो, मतलब आप हर चीज बना ही रहे हो, और वो नीड कभी खत्म ही नहीं हो रही। अपने बस्ती में नहीं आप कंस्ट्रक्शन देखो कितना चल रहा है, करेक्ट। तो सबसे पहले तो आप कोई भी आर्किटेक्चर फर्म ज्वाइन कर लो, या तो आप प्रोजेक्ट मैनेजमेंट कंसल्टेंट बन जाओ। मतलब एक प्रोजेक्ट है, उसको स्टार्ट टू एंड पूरा खत्म करना है, तो आप साइट पे जाके पूरा सुपरवाइज करोगे, काम कैसा चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है, वो सब देखने का आपका। नेक्स्ट इज इंटीरियर डिजाइनिंग, इसमें सबसे ज्यादा पैसा है। इंटीरियर डिजाइनिंग में सबसे ज्यादा अगर आप पैसा कमा सकते हो ना, तो बिकॉज इसका कोई लिमिट नहीं है। मुंबई में आज की तारीख में ऐसी साइट्स मैंने देखा हूँ जो खाली इंटीरियर पे 5 करोड़ 10 करोड़ ऐसे ही खर्चा करते हैं, ऐसा ही खर्चा करते हैं। फ्लैट तो रहेगा उनका 10-15 करोड़ का, खर्चा ऐसे ही कर देते हैं। नॉर्मल अपने वसईगीर अपने मेरे प्रोजेक्ट से मैं बताऊँ, मैं इंटीरियर के प्रोजेक्ट्स भी लेता हूँ। मेरा एक करंटली अगरवाल में एक बंगलो चल रहा है, वो बंगलो का इंटीरियर प्रोजेक्ट मेरा है, वो 35 लाख का बंगलो कर रहा हूँ। उसको इंटीरियर में 35 लाख का उसका बजट है, मेरे को उसको इंटीरियर करके देता, उसने रिक्वायरमेंट्स दे दिए, मेरे को इतना सोफा मांगता है, मेरे को ये फर्नीचर इधर मांगता है, वो करता है, ठीक है करके देता हूँ। यूजुअली क्या होता है, आर्किटेक्ट जब एक इंटीरियर डिजाइनिंग का प्रोजेक्ट उठाता है ना, तो उसका मिनिमम फीस 10 to 15% रहता है ओवरऑल प्रोजेक्ट कॉस्ट में। 30 लाख का प्रोजेक्ट है, तुम्हारा फीस 3 लाख मिनिमम। उसके बाद आप जितना आपका एक्सपर्टीज है, आप जितने बेटर हो, वो हिसाब से आप डिमांड कर सकते हो, या तो लमसम बेसिस पे आप कमा सकते हो। तो ये सबसे बड़ा पॉइंट है। इंटीरियर डिजाइनिंग के भी कोर्सेज होते हैं, बट एन इंटीरियर डिजाइनर कैन नॉट बी एन आर्किटेक्ट, एन आर्किटेक्ट कैन बिकम एन इंटीरियर डिजाइनर। ये फर्क समझ में आया? तो आर्किटेक्चर आपको हमेशा अपर हैंड देता है। प्रोजेक्ट का सबसे कैप्टन बोलते हैं ना, वही है, उसके नीचे सारे लोग हैं, उसको रिपोर्ट करें। नेक्स्ट इज रियल एस्टेट डेवलपमेंट। अभी अपने इधर मधुबन है, वैसे में मधुबन में गए आप लोग। मधुबन पहले क्या था, पूरा खार लैंड था, मतलब उधर खाटी का पानी, ये वो सब। आज कैसा है, एक बोलते हैं एक प्लांट सिटी बन रहा है ना, वो दैट इज अ वेरी बिग रियल एस्टेट प्रोजेक्ट ऑफ वसई। वो भी प्लानिंग में आप रियल एस्टेट प्रोजेक्ट के बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स के सिटी प्लानिंग में आप इन्वॉल्व हो सकते हो। नेक्स्ट इज लैंडस्केप एंड अर्बन डिजाइन। अब जिसको गार्डनिंग का बहुत शौक है, जिसको गार्डनिंग का बहुत शौक है, ट्रीज का बहुत शौक है, वो लैंडस्केप आर्किटेक्ट बन सकता है। मतलब मैं सिर्फ लैंडस्केप का काम करूंगा। लैंडस्केप मतलब क्या, जो भी गार्डनिंग दिखता है ना बंगलो के बाहर,
बिल्डिंग्स के आजू बाजू में। अभी वो बिल्डिंग देखे अपने हर फ्लोर पे उसके गार्डन था, उसके भी स्पेशलाइज आर्किटेक्ट्स होते हैं, लैंडस्केप आर्किटेक्ट बोलते हैं उसको। वो सिर्फ उस टाइप, उन लोगों को प्लांट्स का बहुत डीप नॉलेज रहता है, उन लोगों के प्लांट्स के लाइफ साइकिल का, पानी डालने का, मट्टी क्या लेवल पे आएगा, कितना लेवल का मट्टी देगा, ड्रेनेज कैसा जाएगा उसका, पानी डालने में तो रेत तो होगा ना नहीं जरूर बिल्डिंग में, वरना सब स्लैब लीक होना चालू हो जाएगा। तो ये सारा डिजाइन आप कर दो। नेक्स्ट क्या है, फिल्म सेट एंड एग्जीबिशन डिजाइन। जोधा अकबर का सेट मैंने उसने किया, तो तुम फिल्म इंडस्ट्री में भी घुस सकते हो ये करके, क्योंकि सेट डिजाइनिंग के लिए तो आर्किटेक्ट ही चाहिए, और कौन करेगा? और मंडप वाला तो नहीं करेगा अपना, मंडप वाले का काम ही नहीं है वो। अगर आपको जोधा अकबर का अगर सेट बनाना है तो आपको राजस्थान स्टाइल का आर्किटेक्चर पूरा स्टडी करना पड़ेगा कि उन लोगों के वॉल्स कैसे होते थे, उन लोगों के वॉल में ऐसे क्रीविसेस होती थी जिसमें दिया रखते थे। तो ये डिटेलिंग है ना, पूरी डिटेलिंग आपको समझनी पड़ती। तो उसके एक्सपर्ट आर्किटेक्ट रहते हैं जो सिर्फ फिल्म के सेट बनाते, सिर्फ फिल्म इंडस्ट्री में लोग काम करते। तो ऐसे बहुत सारे मेरे खुद के बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो अभी बड़े बड़े डायरेक्टर्स के पास काम करते। तो तुम लोग का ऑप्शन देखो कितने खाली, एक आर्किटेक्ट बनने के बाद तुम क्या क्या कर सकते हो उसमें, योर ओन प्रैक्टिस। ये सबसे बड़ा और फायदेमंद सौदा इधर, योर ओन बॉस। आप एक बार आर्किटेक्चर कर लिए, मैं सजेस्ट करूंगा, मैं क्या मेरे स्टूडेंट लोग को बोलता हूँ, आर्किटेक्चर कर लो, 2 साल कोई भी फॉर्म में काम करो, तो तुमको पता चलेगा कि आर्किटेक्चर का काम होता कैसे, गवर्नमेंट के प्लान्स कैसे सैंक्शन होते हैं, नगर पालिका में कौन सा साहब है उससे जाके मिलो। तो तुमको ये 2 साल में ना पूरा सर्कल समझ में आएगा कि ये पूरा सिस्टम काम करता कैसा। उसके बाद खुद का काम स्टार्ट करते हैं, फिर अपन आर्किटेक्चर का भी काम उठाने का और इंटीरियर का भी काम उठाने। तो बी और उन मोस्टली स्पेशली गर्ल्स लोग के लिए मैं हमेशा सजेस्ट करता हूँ कि इससे बेटर कोर्स आपको नहीं मिलेगा। Why? Because you don't have a mandate to go and work in a corporate office. You can be your own boss. आप घर से भी काम कर सकते हो और आप जाके भी काम कर सकते हो। अभी मेरी वाइफ के बारे में बताऊं तो शी इज एन इंटीरियर डिजाइनर। She has done her diploma from Asvika College of Architecture, which was in Mira Road, and she has done her degree from Saint Francis Borrelli, 3 years. So total 5 years she did her interior designing. अभी वो काम नहीं करती है, वो सिर्फ घर पे बैठ के 3D व्यूज डिजाइन करती है। ये सारे व्यूज है ना, ये 3D व्यूज है, ये 3D व्यूज है। क्लाइंट अपने पास आया, अपन आर्किटेक्ट हैं, अपन ने फटाफट प्लान बनाया, उसको दिखाया, वो नीचे गया, वही पेपर में फेल गया और घर पे गया। उसको मालूम ही नहीं हुआ क्या है, उसको थोड़ी वैल्यू है वो पेपर की, उसको तुमने समझाया, उसको समझा ही नहीं। तो तुम क्या करोगे, उसको 3D ड्राइंग्स दे दो कि देख भाई तेरा हॉल ऐसा दिखेगा, तेरा बेडरूम ऐसा दिखेगा। तो उसको क्या है, वो थोड़ी आर्किटेक्ट है, उसको प्लान समझ नहीं आने वाले हैं। तो आप क्या करोगे, 3D ड्राइंग्स बना के देखो, तो उसको समझ में आएगा, हाँ अच्छा ऐसा दिखेगा मेरा घर बनने के बाद, तो तुम्हारे को काम है। तो ये 3D डिजाइनिंग का, ये अगर एक व्यू की मैं बात करूँ ना, ये व्यू अगर खाली वो ये व्यू बना के दे रही है किसी को, तो शी चार्जेस 7,000। इसके लिए 3D मैक्स सॉफ्टवेयर आता है, उस पे काम होता है। इसमें थोड़ा टीडीएस काम है, थोड़ा दिमाग वाला काम है, बट जिसको आता है ना वो सिर्फ यही करके पैसा कमा रहे हैं। 15 व्यू बना दिया, 7 into 15 कर लो, कितना होता है समझ में आ रहा है। मैं तुम लोग को ये क्यों बता रहा हूँ, सी सब बोलते ना पैसे से सब नहीं होता है, पर पैसे से बहुत कुछ होता है। तो इसके लिए ना हम लोग को ये देखना है कि फिलोसफी झाड़ने से पहला अपन उतने अमीर हो, या तो फिलोसफी झाड़ो पर। तो सबसे पहला राइट करियर चूज करना बहुत जरूरी है। राइट करियर चूज करेंगे तो हम लोग सुबह उठ के इंटरेस्ट से कॉलेज जाएंगे, वरना वही मंडे को गाली देंगे, वही कॉलेज को गाली देंगे और जाके किधर घूमेंगे और कॉलेज नहीं पहुंचेंगे। इंटरेस्ट बहुत जरूरी है, तो जिसको इंटरेस्ट आएगा वही ये कोर्स करो। मैं अगर आप क्रिएटिव हो, आपको लगता है कि आपके फील्ड में बहुत एक्सेल कर सकते हो, तो इसको ज्वाइन। या तो फिर आप जो आपका फील्ड है कॉमर्स के थ्रू आप जो करना चाहते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। बट क्रिएटिव लोग हैं, सोच रहे हैं कुछ आगे बड़ा करना है ना, इससे बेटर अपॉर्चुनिटी नहीं है। अगर एक प्रोजेक्ट आपने ऐसा कर दिया लाइफ का कि लोग आके वो प्रोजेक्ट का बिल्डिंग का फोटो निकाल रहे हैं ना, आपकी निकल पड़ी। अभी वसई में ऐसी कितनी बिल्डिंग है जिधर अपन रुक के फोटो निकाल रहे हैं, क्या बिल्डिंग बनाया। एक कैसा लैंडमार्क स्ट्रक्चर है। इमेजिन करो कि आपको ऐसा कोई प्रोजेक्ट मिल गया
कि जहाँ पर आपको बिल्डर बोल रहा है कि तू एस्थेटिक ऐसा कर, मेरा बिल्डिंग को इतना ब्यूटीफुल बना, बाहर से मेरा फ्लैट बनते ही दिख जाए पूरा, बाहर से बिल्डिंग देख के लोग खरीद, यू नेवर नो ना दिन कब पलट जाए। क्लाइंट के ऊपर होता है ना खर्चा करना, बिल्डर के ऊपर ही खर्चा करना है नहीं। So it is up to you now, but हमेशा ना BRC के बाद 2 साल प्रैक्टिस करने का, सब समझ जाने का सिस्टम काम कैसा करता है। उसके बाद खुद को ऑफिस में डालने का, काम करने का ही नहीं किसके पास, उसको अपने मर्जी से उठने का, अपने मर्जी से काम करने का। समझ में आया सबको? ये इतना क्लियर हुआ? मैंने जो बोला ना, जॉब या तो अपनी खुद की कंपनी, ये 2 डिफरेंस रखूंगा। वर्क विद अ रेप्यूटेड फर्म, बिल्ड योर ओन आर्किटेक्चरल प्रैक्टिस। मगर हम लोग क्या करेंगे, 2 साल काम करेंगे किधर, उसके बाद डायरेक्ट अपना ऑफिस चालू करेंगे। फिर आप इंटीरियर के प्रोजेक्ट उठाओ, फिर आप आर्किटेक्चर के प्रोजेक्ट उठाओ। और एक चीज, आर्किटेक्चर 5 साल का कोर्स है, मैंने बोला था ना, 5 साल के कोर्स में 4th ईयर में जब आते हो ना, दैट इज योर 8th सेमेस्टर, टोटल 10 सेमेस्टर का कोर्स है। जब आप 8वें सेमेस्टर में आते हो ना, तो हम आपको प्रोफेशनल प्रैक्टिस के लिए एक फर्म में भेजते हैं। ये तुम 3 महीना काम करो एक फर्म में, और तुम 3 महीने बाद आओ, बताओ क्या काम है। तो हम लोग ऑन जॉब ट्रेनिंग के लिए भेजते हैं। मतलब आप पढ़ रहे हो और वही आपका सिलेबस का एक हिस्सा है कि 8वें सेम में आपको प्रोफेशनल प्रैक्टिस के लिए बाहर जाना है। कॉलेज नहीं आना, 8वें सेम कोई कॉलेज नहीं आता है हमारे। 8वां सेम सब काम करते हैं, बड़े बड़े आर्किटेक्ट के पास इंटर्नशिप करते हैं। पैसा दिया ठीक है, नहीं दिया कोई बात नहीं। समझना सीखना जरूरी है, इंटर्नशिप सही जगह मिलना जरूरी है। जिसको वसई विरार में काम करना है, अभी तुम लोग में से कितने लोग यहाँ रहते पता नहीं, अभी हमारे पास तो स्टूडेंट्स और मुंबई से आते हैं और आउट ऑफ स्टेट से भी आते हैं। तो हम लोग क्या बोलते हैं, आपको आर्किटेक्चर करना है ना, जब आप इंटर्नशिप के लिए जाओगे ना, आप जहाँ पे सोचते हो मैं फिक्स काम करने वाला हूँ, वही स्टेट में जाकर इंटर्नशिप करो। क्यों? क्योंकि वहाँ के गवर्नमेंट के लोगों का काम करने का तरीका क्या है वो आपको समझना है। अभी आप वसई विरार वाले हो ना, तो आप वसई विरार में प्रैक्टिस करना, क्योंकि हर जगह के गुण अलग हो। वसई विरार के अलग है, भाईंदर से लेके बोरीवली के अलग है, बोरीवली से टाउन तक के अलग। तो अपना साहब लोग से दोस्ती होना तो जरूरी है, इसलिए बिना कुछ होता है क्या? सेटिंग बोलते हैं, सेटिंग तो सेटिंग 2 साल सीखने कि भाई सेटिंग कैसा हो, काम तो आप सीखोगे। स्विमिंग पूल में धक्का दिया तो हाथ पैर तो मारेगा यार की, मगर डेप्थ कितना है स्विमिंग पूल का वो समझने के लिए स्विमिंग पूल के करीब रहना पड़ेगा। तो ये पूरा सिस्टम समझने के लिए 2 साल तुमको देने। इंटर्नशिप तो आप करो, मोस्टली क्या होता है मालूम है, हमारे स्टूडेंट जो इंटर्नशिप के लिए जाते हैं ना, फाइनल ईयर खत्म होते हैं ना, वही ऑफिस में उनको वापस बुला लेते, क्या तू आ जाना, अच्छा कर। तो तुम लोग के लिए जॉब ऑलरेडी 4th ईयर में क्रिएट हो गए, समझ में आया? तो दिस इज ऑल अबाउट वर्किंग विद द फर्म या तो अपना खुद का प्रैक्टिस। द मनी इज रियल, आर्किटेक्ट्स गेट पेड वेल। अभी आप लोगों को क्या क्या फीस रहती है, मतलब आप क्या क्या फीस चार्ज करते हो एक बिल्डर से या एक क्लाइंट से? सबसे पहले आर्किटेक्चरल डिजाइन फीस। डिजाइन फीस मतलब क्या? आप लोग सबसे पहले तो क्लाइंट आपके पास आएगा, आप उसको एक प्लान बना के दो, ये तेरे बिल्डिंग का साइज ये रहेगा, तेरा लिविंग रूम इधर रहेगा, बेडरूम इधर, किचन इधर, चीटे मारेगा, तेरा बिल्डिंग रहेगा, ये आप उसको करके दोगे, उसकी फीस अलग होगी। नेक्स्ट प्रोजेक्ट मैनेजमेंट फीस। अगर क्लाइंट बोलता है एक काम करो ना, आप ही प्रोजेक्ट खत्म करो, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, आप प्रोजेक्ट मैनेजर बन जाओ। प्रोजेक्ट मैनेजर का काम क्या है? एक तो क्लाइंट के पास 10 रुपए है तो वो 10 रुपए के अंदर बिल्डिंग बना देगा, और क्लाइंट के पास 5 साल है तो 5 साल के अंदर वो 10 रुपया खर्चा करके बिल्डिंग बना के उसको दे देगा। ये प्रोजेक्ट मैनेजर का काम है। क्या काम है? क्लाइंट के पास जितना उसका बजट है वो बजट में बिल्डिंग बना, और टाइम और मनी, ये 2 चीज प्रोजेक्ट मैनेजर हैंडल करता है। पूरा साइट रेडी करके उसको हैंडल करने का, उसकी फीस अलग है। नेक्स्ट इंटीरियर डिजाइनिंग फीस। अभी क्लाइंट बोलेगा तुम डिजाइन भी करो, तुम प्रोजेक्ट मैनेज भी करो और इंटीरियर डिजाइनिंग भी तुम ही करके दे दो सब फ्लैट, उसकी फीस अलग। नेक्स्ट अप्रूवल एंड कंसल्टेंसी फीस। आपको पास अप्रूवल कराना है, नगर पालिका से प्लान अप्रूव कराना है, उसकी अलग फीस। रियल एस्टेट है और सॉरी टू से आर्किटेक्चर डेकोरेटिव, आप लोगों को हर दिन कॉलेज आना है, हम हमारा एक्सपीरियंस सिखाते हैं। आर्किटेक्चर एक प्रोफेशनल कोर्स, इसमें ना कोई टेक्स्ट बुक है, ना कोई गाइड है, ना कोई 25 क्वेश्चन है, ये सब हम आपको हमारे एक्सपीरियंस से सिखाते हैं। यूनिवर्सिटी और मुंबई पेपर सेट करती है, 10 सेमेस्टर का कोर्स, फर्स्ट
5th सेमेस्टर कॉलेज एग्जाम होता है, 6th सेमेस्टर यूनिवर्सिटी, फिर वापस 7th 8th 9th कॉलेज, 10th सेमेस्टर यूनिवर्सिटी। तो आपको डेडिकेटेड ही कॉलेज आना है, क्योंकि आज आप कॉलेज पे घंटी मारे, नेक्स्ट दिन आपको वो समझ में नहीं आएगा हुआ क्या हो, जॉली करता है होगा तो सेम हाल हो जाएगा। अरे यार ये समझ नहीं आ रहा क्या हो गया, कल कॉलेज में क्या हुआ था। तो आर्किटेक्चर करना है तो डेडिकेशन से करना है, एक दिन आप घंटी मारो, आप 4 दिन 5 दिन पीछे चले जाओ। आपके हर हफ्ते सबमिशन होते हैं, डरा नहीं होंगे आप अच्छे आर्किटेक्ट कैसे बनोगे, ये किसका सिस्टम है, क्योंकि हर कोई आर्किटेक्ट बनता वरना इतना ही आसान होता है। हर कोई इंजीनियर, हर कोई आर्किटेक्ट बनता इतना आसान नहीं है, तो उसका एक सिस्टम डिसिप्लिन सिखाना है। आर्किटेक्ट को सब काम जो है ना टाइम के अंदर करने होते हैं। आपको प्लान भी अप्रूवल कराना है ना, तो आप जब अप्लाई करते हो उसके बाद में एक सर्टेन टाइम मिलता है, उसके अंदर आपको प्लान सबमिट करना पड़ता है। तो हर चीज आपको एक डिसिप्लिन सिखाने वाली है, इसके लिए आपको कॉलेज आना जरूरी है। तो सर ने सब बता दिया अपन आर्किटेक्ट बनेंगे, मगर अपन कॉलेज नहीं जाएंगे तो कभी नहीं बनेंगे। तो कॉलेज आना है, और कॉलेज बहुत फन रहता है। आर्किटेक्चर कॉलेज हम चट्टी में बच्चे आते हैं कॉलेज में हमारे, बता दिए ना 3-4 चट्टी स्लीपर इतने बड़े माल कैसा के आर्टिस्ट लोग हैं सब। हमारे पहले के प्रोफेसर लोग थे, तो प्रोफेसर भी आते थे शॉर्ट्स में, 3-4 में, जॉगर्स में, चलता है हमारे कल्चर है, आर्किटेक्चर कल्चर है वो। तुम लोग जब आर्किटेक्चर में आओगे ना, तुम लोग को पता चलेगा कल्चर क्या है। कभी कभी बच्चे 2-3 दिन कॉलेज में ही रुकते, कोई इवेंट कह रहे हैं चलो आज कॉलेज में रुकेंगे, कॉलेज परमिशन देता है वो, पूरा सिक्योरिटी देता सब रहता है, प्रॉपर काम करते। तुम लोग को जो सबमिशन देते ना, देखो आर्किटेक्चर में 5 साल है, तुम लोग जिंदगी में नहीं किया, स्टोरेज फन रहे, मेहनत भी उतना है और फन भी। हर हफ्ते कॉलेज में 2 से 3 इवेंट होते, हर हफ्ते 2 से 3 इवेंट होते ही होते, कुछ ना कुछ नया रहता ही। मतलब तुम लोग हमेशा एंगेज नहीं रहोगे कॉलेज में। अरे यार अपने कॉलेज में आ जाइए, चलो कल क्या है बॉलीवुड डे, ये डे वो डे चलते ही रहता है। किसी भी हम लोग चार्ट लगाने चले थे पार्ट में, किसी के सब ये ड्राफ्टिंग ये वो लेते, अपना ड्राइंग बुक्स लेते, पेंसिल लेते, चलो किसी साइड बैठते हैं ड्राइंग करते, स्केच करते हैं, कुछ और स्केच करने लगे। फिर कभी चलो यार क्रिकेट खेलने बस हो तो क्रिकेट। तो कैसा है ये फन एटमॉस्फेयर है। आर्किटेक्ट जो है ना ये ऑल राउंडर हो, एकदम फन कोर्स है। अगर आपने कर लिया ना, क्या हो टीवी भी दिखे 12 मत करो तो अलग क्या हो गया तुम लोग। वो बोल रही मैं एडिशन दूंगी, वो बोल रही मैं हाँ ठीक है। चलो बैठ, टेक्स्ट बुक नहीं है, रेफरेंस बुक्स है, तो टेक्स्ट बुक्स नहीं है तो आपको क्वेश्चन सिलेबस में कहीं से कुछ भी आ सकता है। सेमेस्टर पैटर्न है, करिकुलम से पूरे मुंबई में, पूरे इंडिया में जितने कॉलेजेस है ना सबका सिलेबस सेम, क्योंकि इनको सबको कंट्रोल कौन करता है, काउंसिल ऑफ आर्किटेक्चर। ठीक है, तो आर्किटेक्चर ज्वाइन करना है तो कॉलेज आना पड़ेगा, और कॉलेज बहुत सारे आएंगे तो मजा आएगा। कोई भी कॉलेज ज्वाइन करो, आपको संभाल ही लेते हैं आर्किटेक्चर 5 साल फुल मत बहुत साल में पढ़ाई, क्योंकि आपको सबमिशन की डेडलाइन है, तो आपको उसमें इवेंट भी करना है, आपको उसमें कॉलेज आना भी है, आपके सबमिशन भी टाइम पे दे दे, उसमें आप डिसिप्लिन सीखो। ठीक है, अभी कॉमर्स वाले कैसे जाएंगे आर्किटेक्चर में, सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट तो यही। अभी कॉमर्स वाले आर्किटेक्चर में ना आज से कुछ साल पहले तक डायरेक्ट एडमिशन ले सकते, बट उसके बाद काउंसिल ऑफ आर्किटेक्चर ने क्या किया, काउंसिल ऑफ आर्किटेक्चर ने बोला भाई अभी अपन ऐसा नहीं करेंगे, अभी अपन एंट्रेंस एग्जाम लेंगे और उसके बाद ही सब करेंगे। तो उन लोग ने क्या किया, नाटा करके एंट्रेंस एग्जाम चालू किया, NATA नाटा। अब ये नाटा जो है ना ये सिर्फ साइंस स्टूडेंट ही दे सकता है, साइंस स्टूडेंट जिसने फिजिक्स और मैथ्स कंपलसरी वही दे सकता है। और हम लोग ने एक और इसमें एक लूपहोल रखा कि जो कॉमर्स स्टूडेंट्स है वो लोग प्राइवेटली ये 2 पेपर देके नाटा का एंट्रेंस दे सकते। तो NIOS करके नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्टडीज जैसा तो है प्राइवेट स्टडी, ये 2 पेपर आप अलग से दे सकते। आप www.nios.com करोगे ना, सर्च भी करोगे गूगल में NIOS फॉर आर्किटेक्चर, तो वो आपको उसकी वेबसाइट पे लेके जाएगा, उसपे पूरा डेट्स दिया हुआ रहता है, आप कब पेपर दे सकते हो, आपका सिलेबस क्या है, A to Z सब। तो ये 2 पेपर देते हो, ये 2 पेपर देते हो ना तो आप एलिजिबल हो जाते हो एंट्रेंस टेस्ट। नाटा सबसे सिंपल एंट्रेंस टेस्ट जो है वो नाटा का है। What is entrance test for NATA? It is a non-zero score. Non-zero score का मतलब क्या है कि नाटा का जो भी एग्जाम होगा ना उसमें आपको अगर 1 मार्क भी आया तो आप एलिजिबल, तो वो सिर्फ एक फॉर्मेलिटी है। बट आपको क्या कंपलसरी है, फिजिक्स एंड मैथ्स, ये 2 सब्जेक्ट आपको देना ही है। ठीक है, वेबसाइट नोट डाउन रख लेना सब लोग, www.nios.com। ये है आर्किटेक्चर के एंट्रेंस के लिए फॉर कॉमर्स। 2 पेपर देने का, दोनों में पास होने का,
नाटा का एंट्रेंस देगा, फेल करा सकते हो। समझ में? आपको डायरेक्ट कॉलेज का ऑप्शन फॉर्म आना है, फिर आप कॉलेज सिलेक्ट करो आपके घर के नजदीक क्या आपका कोई फेवरेट कॉलेज है। टॉप मोस्ट कॉलेजेस जो है ना आर्किटेक्चर की, दैट इज जेजे, रिजवी और ठाकुर। अभी जेजे जो है वो चर्चगेट में, रिजवी बांद्रा में, फिर ठाकुर कांदिवली में और आदित्य बोरीवली में, वीवा विरार में, शिरगांव। द्वारकाधीश टेम्पल क्या है? द्वारकाधीश टेम्पल भी हमारा कैंपस है, वही हमारा कैंपस है। सबसे बेस्ट पार्ट क्या है मालूम है? वहाँ पे ट्रांसपोर्ट फ्री है। अभी क्या हो गया लेटेस्ट में, जब से द्वारकाधीश टेम्पल बन गया है ना, हम लोग का पहले कॉलेज का बस होता था जो विरार स्टेशन से कॉलेज में बच्चों को छोड़ता था वापस पिकअप करने। अब वो बस तो है ही मिनिमम चार्जेस के साथ, बट अगेन वहाँ पे नगर पालिका का भी बस है जो एवरी हाफ एन आवर में विरार स्टेशन से छूटता है द्वारकाधीश टेम्पल, और हर हाफ एन आवर में टू एंड फ्रो होता है, तो वो फ्री ट्रांसपोर्ट। तो द्वारकाधीश टेम्पल जो सर ने डिजाइन किया है, राजू सर है, वो अहमदाबाद के बहुत बड़े आर्किटेक्ट है, सोमपुरा फैमिली बोलते हैं। सोमपुरा एक फैमिली है जो सिर्फ मंदिर बनाती है, सोमपुरा फैमिली ऑफ गुजरात। ये लोग सिर्फ मंदिर ही बनाते हैं, एकदम एंशिएंट टेक्निक से, एंशिएंट आर्किटेक्चर से, विदाउट यूजिंग सीमेंट, इंटरलॉकिंग सिस्टम, एक पत्थर दूसरे में जाके इंटरलॉक हो रहा है, वो सिस्टम से अपना द्वारकाधीश टेम्पल। और वो सर हमारे पास एक दिन के लिए विजिटिंग के लिए आते हैं। मतलब हमारा उनसे रिलेशन ऐसा बन गया ना, विवाह में आते जाते आते हम लोग रिक्वेस्ट से आओ ना थोड़ा 1 घंटे के लिए सिखा दो ना, मुझे बता दो ना मुझे। तो ऐसा रिलेशन बन गया कि नाउ ही हैज टोल्ड कि मैं एक दिन आऊंगा आपके लिए, तो ही कम्स फ्रॉम अहमदाबाद और वर्ल्ड। तुम सोचो उनका नॉलेज लेवल क्या रहेगा। पूरा फैमिली मतलब ब्रांड है, और वो सिर्फ मंदिर बनाते हैं। उनके फादर, उनके ग्रैंडफादर सिर्फ मंदिर ही बनाए। तो उन लोग को मंदिर का डोम कैसा रहेगा, मूर्ति कौन से जगह पे प्लेस होगी, नेचुरल वेंटिलेशन कैसा रहेगा, हवा कहाँ से आएगी कहाँ से जाएगी, ये पूरा वो लोग प्लान करते हैं। और पूरा इंटरलॉकिंग सिस्टम से बनाया द्वारकाधीश टेम्पल टू कीप दैट यू नो, ये बोलते हैं ना फीलिंग से, स्पिरिचुअल डेवलप करने के लिए फीलिंग भी है ना, वैसा आर्किटेक्चर बनाना है। तो वो सोमपुरा फैमिली के राजू सर जो है वो अपने दीवान। सो इट इज दैट। सबको समझा इकोनॉमिक्स का? 2 पेपर देना पड़ेगा, 2 पेपर देने का। एंट्रेंस नाटा का तो दिया खाली फॉर्मेलिटी, 1 मार्क आया तो खत्म, 1-0 स्कोर। ठीक है। अब ये फीस मैं बताता हूँ। सब लोग बोलते हैं ना आर्किटेक्चर बहुत महंगा है, जरा चेक करो ये महंगा है का। ओपन कैटेगरी स्टूडेंट का फीस है 66,890 पर ईयर। कितना महंगा है ये फीस? पर ईयर फीस 66,898 है आर्किटेक्चर। आप एमबीए करने जाओगे ना 2-2.5 लाख रुपए फीस है नहीं साल की। बराबर ना? गलत बोल रहा हूँ मैं? 1.5 लाख के ऊपर ही रहेगा ना फीस एमबीए का। आप प्रोफेशनल कोर्स कर रहे हो, इसका पर ईयर का फीस 66,898। अब हम लोग रिजर्व कैटेगरी की अगर बात करें तो ओबीसी अगर कैटेगरी का कोई बच्चा है उसकी फीस 37,479 पर ईयर। अगर ईबीसी कैटेगरी का कोई बच्चा है, इकोनॉमिक बैकवर्ड क्लास का कोई बच्चा है, उसकी फीस भी सेम है 37,000। नेक्स्ट एससी एसटी 890 रुपए पर ईयर फीस है। 890 रुपया आर्किटेक्चर पर ईयर फीस फॉर एससी एसटी कैटेगरी कैंडिडेट्स। एमपी वीजे एसबीसी बीटी 8,067 रुपए। कैटेगरी वाइज देखो कैसा डिवाइड हुआ है। ओपन का 66,000 है, ओबीसी ईबीसी एससी एसटी, और जो भी लड़कियां जिनके माँ बाप की इनकम 8 लाख पर ईयर से कम है ना, उनको 8 लाख। अगर उसके लिए आपको इनकम सर्टिफिकेट जमा करना पड़ता है। इनकम सर्टिफिकेट आता है कि हाँ गवर्नमेंट आपको एक्चुअली रिकॉग्नाइज करती है कि आपकी इनकम जो है वो 8 लाख से कम है। सिर्फ लड़कियों के लिए वही इनकम सर्टिफिकेट होगा, तो पर ईयर की फीस है 8। और विवा स्कूल ऑफ आर्किटेक्चर की फीस सबसे कॉम्पिटिटिव फीस है पूरे मुंबई में। आप ठाकुर में या दिल्ली में जाओगे ना, सबकी फीस 1 लाख होगा। ये तो अपने बाजू में हो गया, अपन इतना फायदा उठाना चाहिए। ये सब स्कॉलरशिप में भी काम होके मिलती है, ये सब स्कॉलरशिप बेनिफिट से। तो हम लोग इतना बड़ा प्रोफेशनल कोर्स कितने कम पैसे में कर सकते हैं सोचो। ये 2026 की फीस है। अभी नेक्स्ट ईयर क्या आएगा मेरे को पता है, ये 2026 समझ में आ रहा है कि हमको कितने कम पैसे में कितने ज्यादा नॉलेज मिल रहा है। क्योंकि ये मॉनेटरी फैक्टर भी कहीं आ जाता है ना, सबका कैपेसिटी नहीं होता है कि 2-2.5 लाख पर फीस भर के आप लोग करें। कितने बच्चे बीकॉम करते हैं फिर एमबीए के लिए अमाउंट का इशू हो जाता है, तो काम पे लग जाते कहीं। तो रादर देन डूइंग दैट व्हाई नॉट गेट इनटू आर्किटेक्चर। अभी एक और चीज बताओ, हमारे पास डिप्लोमा भी है आर्किटेक्चर और इंटीरियर का भी डिप्लोमा है हमारे पास। विवा में हम लोग डिप्लोमा भी कराते हैं।
3 साल का होता है वो। और उसका जो सर्टिफिकेशन होता है आपको MSBT का मिलता है, महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन। महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन का डिप्लोमा का सर्टिफिकेट ऑल ओवर इंडिया और वर्ल्ड वाइड भी वैलिड। 3 साल का कोर्स है, उसकी फीस इससे थोड़ी आसपास या कम रहेगी, 45,000 है मेरे ख्याल से ओपन कैटेगरी, 45,000 48,000 वो 3 साल का है। मगर उसमें आपको साइनिंग अथॉरिटी नहीं मिलती, क्योंकि जब आप डिग्री करते हो ना तभी आपको 5 साल के बाद COA का लाइसेंस मिलता है, जिससे आप सर्टिफिकेशन कर सकते हो प्लान्स का, ड्राइंग्स का जो सबमिट होती है नगर पालिका, तो आपका वैल्यू बढ़ता है। मैंने इसके लिए तुम लोगों को सजेस्ट नहीं किया, यूजुअली 10th के बेस पे डिप्लोमा में एडमिशन होता है। 10th में अगर आपको 35% है और आपका 10वीं में मैथ्स सब्जेक्ट था तो आपको ऐसे ही एडमिशन मिल जाएगा। और ये तुमको क्यों नहीं बोल रहा हूँ, क्योंकि तुम लोग ने ऑलरेडी 2 साल दे दिए, तो अभी डिग्री के लिए सोचोगे करना, समझ में? डिप्लोमा करके भी तुम आर्किटेक्चर का ही काम करोगे, आर्किटेक्ट का ही काम करोगे, इंटीरियर डिजाइनिंग का ही काम करोगे, साइनिंग अथॉरिटी नहीं देंगे। तो जब हमने ऑलरेडी 2 साल दे दिया है 10वीं के बाद, 10वीं के बाद कर रहे हो डिप्लोमा में, बताना चलो 10वीं का करना, मगर अभी अपन 12वीं में 11वीं में हुई है, तो अपन ऑलरेडी एक स्टेप आगे आ गए, तो डिग्री के लिए जाना सेंसिबल ऑप्शन। समझ में? फीस सिस्टम ये 2026 का फीस है, नेक्स्ट ईयर चेंज हो सकता है। अब आर्किटेक्चर में आप लोग क्या क्या पढ़ोगे, हम लोग क्या क्या सिखाने वाले हैं? सबसे पहला डिजाइन एंड क्रिएटिविटी, आप प्लान्स डिजाइन करोगे, आप स्केच करना सीखोगे। हम लोग आपको है ना हर ईयर में ना टूर के लिए लेके जाते हैं, हाँ 10 डेज 9 डेज हम लोग टूर के लिए जाते हैं। डोमेस्टिक बड़ी जो कॉलेजेस है ना, हम लोग इंटरनेशनल टूर के लिए भी जाते हैं। हम लोग वी गो फॉर डोमेस्टिक टूर, जयपुर, राजस्थान एंड गोवा, और उसका क्या है ये अंडमान निकोबार, आप मतलब वेरियस जहाँ पे भी मार्बल्स है, साउथ जहाँ पे भी आर्किटेक्चरल मार्बल्स है वहाँ जाते हैं। बच्चे लोग के साथ हम अकेडमी करते हैं, उनको 2-4 प्रोफेसर रहेंगे और हम लोग उनको डॉक्यूमेंटेशन सिखाते हैं कि एक साइट का डॉक्यूमेंटेशन कैसा होता है। वो साइट का स्केच करते हैं, वो साइट का डॉक्यूमेंटेशन करते हैं, उसका प्लान कैसा था, उसका क्या, पूरा एक प्रोजेक्ट रिपोर्ट तैयार करते हैं स्टार्ट करते हैं, और फिर उसका हम एग्जीबिशन लगा देगा। तो हर साल एक स्टडी हो जाता है, मिनिमम चार्जेस रहता है, बिकॉज पूरा कॉलेज का टूर है, तो ऑब्वियसली आप अगर ऐसे ही जाओगे तो आपको बहुत पैसे लगते हैं, बट कॉलेज के टूर को कंसेशन रहता है, वो हिसाब से कॉलेज का टूर हो, तो उसमें आप बहुत सारी चीजें सीखते हो। आर्किटेक्चरल मार्वल्स देखते हो कि आर्किटेक्चर ये चीज कैसी बनी, वो चीज कैसी बनी। सेप्ट का कॉलेज है, अहमदाबाद का आर्किटेक्चर का कॉलेज है सेप्ट, उसका भी सरदार पटेल है, उसका भी बहुत ब्यूटीफुल कैंपस है, उसका डॉक्यूमेंटेशन के लिए बच्चों को लेकर हमारे पास बड़े बड़े आर्किटेक्ट आते हैं वर्कशॉप में भी, हमारे पास बड़े बड़े पेंटर्स आते हैं जो आपको सिखाएंगे स्केच कैसा करना है, पेंट कैसा करना है, वाटर कलर कैसा यूज करना है। आर्किटेक्चर के फर्स्ट ईयर में हम लोग आपको पेंसिल पकड़ना सिखाते हैं कि पेंसिल कैसा पकड़ना, पेंसिल को शार्प कैसा करते हैं। ये सोचेगा कि इससे एक चैप्टर होगा, हम गलत हो गया भाई, कचरा भी उधर ही फेंका था। आर्किटेक्चर में शार्पनर अलाउड नहीं, आपको ब्लेड से करना होगा। वो हम आपको सिखाते हैं कि पेंसिल शार्प कैसा करते हैं, पेंसिल को होल्ड कैसा करते हैं, लाइन खींचते कैसा है, ये सब स्केल कैसा पकड़ना है, ये सब आपको सिखाते हैं फर्स्ट ईयर। हमारा एक सेमेस्टर से इसमें जाता है कि पेंसिल पकड़ना कैसे। तो ये जो है ना, ये मैं बोल रहा हूँ ये बहुत फन चीज है, ये तुम लोग समझ में भी जाएगा जब आप आओगे ना, और आपका पूरा दिमाग उसमें हिल जाएगा भाई, ये हिसाब से फिर डिफरेंट टाइप्स ऑफ शीट्स, तो उसके कौन सा साइज की शीट आती है, A2 A3, उसका साइज डायमेंशन क्या होता है, वाटर कलर कैसा मिक्स करने का, वाटर क्वांटिटी, वाटर कलर कितना होना चाहिए, ये सारी चीजें। फिर मॉडलिंग कैसा करेगा, हम लोग है ना मॉडल्स बनाते छोटे छोटे घर के मॉडल, बिल्डिंग्स के मॉडल, ब्रिजेस के मॉडल। हम लोग फर्स्ट ईयर में आपको मॉडल मेकिंग सिखाते, हमारा पूरा स्टूडियो है उसका मॉडल मेकिंग। फिर एक फोटोग्राफी सेक्शन है, उसमें हम आपको आर्किटेक्चरल फोटोग्राफी सिखाते हैं, एक चीज को देख के फोटो निकालना कैसा निकालना, आर्किटेक्चरल फोटोग्राफी एकदम अलग। ये जो चीज है ना, ये बहुत क्रिएटिव चीज है, इसलिए उतना सीख नहीं सकते थे। हमारे पास ऐसे प्रोफेसर हैं जो 25-30-40 साल से आर्किटेक्ट को लोग सिखा रहे। फिर हम लोग थोड़े बहुत सेमिनार ऐसे ही करते जो आपको है ना लाइफ के बारे में सिखा। फॉर एग्जांपल कैसा हो गया, अभी हमारे पास एक बिजनेस वाली एक लेडी है जिससे दोनों पैर नहीं है, बट शी हैज रीच्ड अ माइलस्टोन वेयर शी इज रिकॉग्नाइज्ड बाय इंडिया ऑन अ नेशनल लेवल। तो उसने उसका स्ट्रगल दिखाया कि आर्किटेक्ट लोग से उसको क्या प्रॉब्लम रहेगा आर्किटेक्ट लोग से। वो बोलती है कि मैं जब ट्रेन पकड़ने जाती हूँ ना, तो मेरे पास ना सीढ़ी चढ़ तो मैं सकती है, तुम लोग रैंक बनाए बट उसका वो रेलिंग का हाइट इतना ऊपर है, मैं तो चेयर में मेरा हाथ। तो उसने आके हमको बातें सुनाई है कि ऐसे आर्किटेक्ट लोग किधर कम पढ़, हमारे बारे में तो तुम सोच ही देने। मैं बस में कैसा चलूं,
उसके लिए रैंप की है। अपन इतनी सारी बिल्डिंग पे जाते हैं, अभी ये बिल्डिंग पे कोई आ सकता है जो वीक है, मैजिक राइट। ये हम लोग ह्यूमन बीइंग नहीं है। बोले लाइट के स्विचेस तुम आर्किटेक्ट डिजाइन करते हो, ये है मैं चेयर पे बैठी हूँ, मेरा हाथ नहीं जा रहा स्विच पे, इसका जिम्मेदार कौन है? सोचने वाली बात है, अपन कभी सोचते नहीं है। ये तुम सोचो वो व्हीलचेयर में है, उसको लाइट का बटन चालू करना है, लाइट का बटन चालू नहीं करेगी और कोई हेल्प नहीं है करने। घर में माँ बाप नहीं है, कोई नहीं, वो अकेली कैसा करेगी? उसका बोलना ये था कि आर्किटेक्ट को सेंसिटिव होना भी जरूरी है। एक्चुअली हम लोग उसको सोच समझ के भी करते हैं, बट वही जहाँ पर क्लाइंट बोलता है कि यहाँ पर थोड़े जो है ये एक स्पेशल कैटेगरी के लोग हैं, के लिए भी आप थोड़ा सोचो, बट वो बोलना चाहिए। तो हम लोग ने भी वही चीज पे थोड़ा डिपेंड किया, बट अल्टीमेटली अंडरस्टूड कि हमको फॉर एग्जांपल स्विचेस वैसे हाइट पे रखने के सबके लिए वो एक्सेसिबल। ये एग्जांपल है, बिल्डिंग हर बिल्डिंग में एक रैंप होना चाहिए, वो रैंप का रेलिंग का हाइट नीचे होना चाहिए, इतना ऊपर नहीं जो चल के आदमी चढ़ रहा है। वो रैंप की रेलिंग क्यों है? क्योंकि वो सपोर्ट के लिए, ये लोगों के लिए, और तो हर चीज का अपने को लिफ्ट में डोर ओपनिंग क्लोजिंग, उसकी व्हीलचेयर चाहिए क्या, वो साइज का तो आपके उसकी व्हीलचेयर चले जाए, तो उनको लिफ्ट में आप जाओगे कितनी सी लिफ्ट करते हो? दरवाजा खुलते ही आदमी नहीं जाओ, तो आदमी नहीं जा पाता लिफ्ट। तो ये सारी चीजें ना आर्किटेक्ट डिजाइन करते, लिफ्ट का साइज, स्विचेस का हाइट, फर्नीचर का हाइट, फर्नीचर भी आप लोग डिजाइन करते हैं। फर्नीचर कबर्ड किधर आएगा, पलंग किधर आएगा, साइड टेबल किधर आएगा, ये सब हम डिजाइन करते हैं। तो मैंने कहा बोला जो भी बिल्डिंग पे A to Z काम होता है ना, वो सब आर्किटेक्ट करता है। इलेक्ट्रिकल वायरिंग का भी प्लान आप देते हो कि वायर कहाँ से किधर आने वाला है और कौन से पॉइंट से जहाँ लाइट लगने वाली है। प्लम्बिंग का प्लान आप देते हो, नल किधर आने वाला है, कौन से हाइट पे नल आने वाला है, किधर किधर लगने वाला है, सब आप देते हो। आर्किटेक्ट इज द सोल ऑफ ही विल गिव एवरीथिंग और उसी का पैसा है बिकॉज़ आपको आइडिया है। अभी कहीं कहीं आप देखो किसी जो है कोई आर्किटेक्चरल मैं बात नहीं कर रहा हूँ, कोई बिल्डिंग ऐसी डिजाइन की है सब, वहां पर आप जाओगे ना एकदम अंधेरा अंधेरा लगेगा, ऐसा लगेगा बहुत नेगेटिव फीलिंग आती है। बिल्डिंग के घुसते हैं कितना लगेगा, और कोई बिल्डिंग का आप जाओ ना आपको बहुत पॉजिटिव फीलिंग आएगी, फ्रेश एयर आएगा, लाइट आएगी नेचुरल। वो बिल्डिंग प्रॉपर्ली डिजाइन, और वो डिजाइन कौन करता है? आर्किटेक्ट। सन के मूवमेंट के हिसाब से विंडोज डिजाइन होता है। कभी सोचा आपने, सुना है कभी? सन जहाँ से राइज होता है ना, उस हिसाब से विंडो, उसको बोलते हैं सन डायग्राम। सन डायग्राम के हिसाब से आप एक बिल्डिंग का विंडो और डोर डिजाइन करते हैं। ये जब सुबह सनराइज होगा तो मेरे किचन की साइड तो सन की तरफ होनी चाहिए, सबसे पहला नेचुरल लाइट तुम्हारे किचन में आना चाहिए और ज्यादा देर किचन में रहना चाहिए। ये सब आप डिजाइन करें। बहुत इंटरेस्टिंग फील्ड है। मैं आपको यहाँ पर कन्विंस करना नहीं है, हमारे पास इसीलिए एडमिशन फुल होता है। मैं आपको कन्विंस करना नहीं है, मैं आपको एक फ्यूचर का ऑप्शन दे रहा हूँ। मैं यहाँ बेच नहीं रहा हूँ आर्किटेक्चर के, आ जाओ भाई हमारे सील पर, तो भाई मैं आपको ये बता रहा हूँ कि आपके पास एक और ऑप्शन है, MBA, BBA, BAF, DMS और आर्किटेक्चर। तो आर्किटेक्चर को भी कंसीडर करो और कंपेयर करो बाकी फील्ड से। वहां पर हमेशा आपको कॉर्पोरेट जॉब करना पड़ेगा। यहाँ पर आप कॉर्पोरेट जॉब तो कर ही सकते हो, साथ में आप उनका ऑफिस भी डाल सकते हो, फिर आप योर ओन बॉस और ऐसा, समझ में आया? तो यहाँ पर देखो डिजाइन एंड क्रिएटिविटी हम आपको सिखाते हैं, डिजिटल टूल्स एंड 3D। पहले के जमाने में क्या होता था, आर्किटेक्चर जब आप ज्वाइन करते थे ना, तो हम लोग सब है ना ड्राफ्टिंग टेबल पे आपको ड्राफ्ट करने सिखाते थे। सारी शीट है ना हाथ से बनाई जाती थी, पेंसिल, स्केल, रबर, ये वो सब। बट अभी क्या हो गया है, हम लोग आपको फर्स्ट सेकंड ईयर में ड्राफ्टिंग तो सिखाते ही है, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कैसे करते। बट साथों साथ एक ऑटोकैड करके सॉफ्टवेयर है, किसने सुना है ऑटोकैड के बारे में? ऑटोकैड सुना है किसने? ऑटोकैड एक सॉफ्टवेयर है जिसपे बिल्डिंग का प्लानिंग होता है। वो सॉफ्टवेयर के हम आपको करेंगे। वो आप बाहर से करने जाओगे ना, मिनिमम मेरे को लगता है 40-50 लोग को उसका है कोर्स बचा, तो आप पढ़े। नेक्स्ट 3D, इसको 3D बोलते हैं। ये प्लान, ये देखो प्लान में आपको बता, ये देखो ये दिख रहा है पेन पड़ी है जिसपे ये पोर्शन इतना, ये प्लान है। मतलब प्लान मतलब क्या, जो भी चीज को आप ऊपर से देख रहे हो ना, दैट इज प्लान। तो हम लोग उसको ऐसा बॉक्स बना के बिल्डिंग का प्लान देखा रहेगा, क्या ऐसा बॉक्स बने रहेगा, दैट इज प्लान एंड दिस इज 3D। 3D मतलब वो कैसा दिखने वाला है, 3D बेस्ड। ये भी हम आपको सिखाते हैं 3D कैसा बनाना। तो सब सॉफ्टवेयर बेस्ड है, तो आपका काम बहुत आसान हो गया। पहले ये 3D है ना, पेंसिल से बनाते थे स्केच कर, आइसोमेट्रिक बोलते हैं उसको। ये आइसोमेट्रिक भी हम लोग आपको सिखा रहे हैं। फर्स्ट सेकंड ईयर में आप सीखोगे कि आइसोमेट्रिक व्यू कैसा बनाना है, कि अगर आप इधर खड़े हो और आप ये फ्रेम को देख रहे हो तो इसका आइसोमेट्रिक व्यू कैसा लगेगा। ये एंगल पे कितना एंगल है, क्या है, उसको कैसा डिजाइन करोगे, वो कैसा रीडेबल होगा, पूरा बना। और थर्ड ईयर में हम आपको पूरा डिजिटल में डाल,
फिर आप ऑटोकैड यूज करो, 3D Max यूज करो, सारे सॉफ्टवेयर, क्योंकि दुनिया अभी आगे बढ़ गई। अब कोई भी शीट लेके ड्राफ्टिंग करते नहीं बैठता, सब डिजिटल है। और अभी चैट जीपीटी जब से आया ना, तब से तो और धमाल हो गया। बच्चे लोग तो यहाँ से कॉपी, वहाँ से पेस्ट, वहाँ से कॉपी, वहाँ से पेस्ट। बट हम लोग कभी ऐसे ही टाइम पास तो किए नहीं है 15 साल। हमको मालूम है क्या कॉपी पेस्ट हुआ, कौन क्या कर सकता है, हमको सबकी कैपेसिटी भी मालूम है। अंडरस्टूड? तो बहुत हेल्प है, मगर चैट जीपीटी का जितना नुकसान है ना, उससे ज्यादा फायदा है। बट आपको यूज कर रहे हैं, इसको किसको आया चैट जीपीटी यूज करना है प्रॉपर वे में, सही तरह से क्या है कुछ उसके प्रॉम्प्ट बहुत इंपॉर्टेंट। चैट जीपीटी सब अपने मोबाइल में डाल सकते हैं, बट आप प्रॉम्प्ट क्या डालते हैं वो इंपॉर्टेंट। अभी हम लोग, मैं एक मेरा ट्रिक बताता हूँ कि मैं कभी भी कुछ अच्छा लेक्चर बनाने का सोचता हूँ ना, बच्चे लोग कहते हैं चलो आज पीपीटी पे सीखें, तो यूजुअली चॉक ही करते हैं। बट कभी ऐसा मूड हुआ कि चलो आज पीपीटी पे सिखा दे, तो मैं क्या करता हूँ, मैं जितना भी मेरे डेटा में फाइंड आउट करूंगा ना, सब में ये लास्ट में एक लाइन डालता हूँ, एक्सप्लेन एज इफ यू आर एक्सप्लेनिंग इट टू अ 10th स्टैंडर्ड स्टूडेंट। मेरा मेरे को भले प्रॉम्प्ट नहीं आता है, कुछ नहीं आता है, मैं डालूंगा लास्ट में लिखूंगा एक्सप्लेन इट टू मी एज यू आर एक्सप्लेनिंग इट टू अ 10th स्टैंडर्ड स्टूडेंट। इतना सिंपल एक्सप्लेनेशन लेके आता है ना, एंड विद एग्जांपल्स, खत्म हो गया, अपन समझ गए सब क्या। तो ये ट्रिक हमेशा वापरो। तुम्हारे आंसर्स में भी जब कॉलेज के भी क्वेश्चन आंसर्स पूछ रहे हैं ना सब्जेक्ट वाइज, उसको भी ऐसा तुम लोग डिकोड कर सकते हो। एक्सप्लेन इट एज इफ यू आर एक्सप्लेनिंग टू 10th स्टैंडर्ड 5th स्टैंडर्ड स्टूडेंट विद एग्जांपल्स। आपको कितना अच्छा वो आंसर बना के देगा वो। सो दिस इज हाउ यू विल गो। ठीक है, नेक्स्ट कंस्ट्रक्शन मटेरियल के बारे में सिखाएंगे आपको। कंस्ट्रक्शन मटेरियल मतलब सीमेंट, ब्रिक्स, स्टील, जो भी चीज, वुड, फर्नीचर की आप डिजाइन करते हो ना, तो कौन सा लकड़ा लगेगा, प्लाईवुड लगेगा, कितने एमएम के प्लाईवुड आते हैं, कौन से टाइप का सरमाइन का आता है, बराबर, वो मटेरियल्स के बारे में सिखाएंगे आपको। कंस्ट्रक्शन टेक्निक के बारे में सिखाएंगे कि कैसी कंस्ट्रक्शन होनी चाहिए, बिल्डिंग कैसा बनता है, ब्रिज कैसा बनता है, तो पानी के अंदर ब्रिज कैसा बना, पहली बार मैंने बताया था ना, सीलिंग कैसा बना पानी के अंदर, उसके पिलर्स पानी के अंदर कैसा डाले वो लोग ने, ये सारी चीजें हम सिखाते हैं आपको साथ में। स्ट्रक्चर्स एंड टेक्नोलॉजी, सस्टेनेबल डिजाइन वेरी इंपॉर्टेंट है। आज की तारीख में बहुत ट्रेंड में ये कि पब्लिक थोड़ी है ना सेंसिटिव हो गई है, भाई अपने को एनवायरनमेंट को हार्म नहीं करना है, अपने को नेचर को हार्म नहीं करना है, तो अपने को अपनी बिल्डिंग बनाने के लिए, तो ऐसी बनाने के लिए अपन नेचर का ज्यादा एक्सप्लॉइटेशन नहीं करें। हम लोग पानी बचाएंगे, हम लोग इलेक्ट्रिसिटी बचाएंगे। इलेक्ट्रिसिटी बचाने का सबसे इजी तरीका क्या है? बटन मान रखो, सोलर, सोलर। तो वो सस्टेनेबल है। सस्टेनेबल मतलब कि हम लोग एनवायरनमेंट को हार्म करेंगे ना, अपनी नीड्स पूरी करें। वाटर कैसा बचाओ? वाटर कैसा बचाओ मतलब? चलो एक सिंपल चीज बताओ, तुम में से कोई बता दो मैं पानी कैसे सेव करूं। हम लोग डे टू डे लाइफ में करते हैं, डे टू डे लाइफ में तो हर जगह है, बट तुमने कभी सोचा ही नहीं कि उससे पानी सेव होना है। फ्लश टैंक आती है, फ्लश टैंक में दो बटन रहते हैं, एक छोटा एक बड़ा। हाँ, छोटा छोटे काम के लिए, बड़ा बड़े काम। समझ में आया मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ? दोनों का काम अलग है। उसमें पानी कम फ्लो होता है, सेकंड में ज्यादा फ्लो होता है। जिसका उसकी वाटर मॉल में हम लोग जाते हैं, नल के आगे हाथ ऐसे करते हैं, अरे पानी आ पानी। ऑटोमेशन, सेंसर बेस्ड, दैट इज फॉर सेविंग, ताकि कोई नल खुला छोड़ के चले जाए, है ना। बहुत जगह देखते हैं ना, नल चालू है, सब कुछ है, अपनी मशीन में पानी जा रहा है, इसलिए इसमें ऑटोमेशन आ गया। और ऑटोमेशन क्या करता है, आप जब उसके पास हाथ लेके जाओगे, पानी छोड़ेगा, हाथ लगा के पानी से। और ये कुछ नहीं कैसे सेव कर सकते हैं, नेचुरल लाइट का ज्यादा यूज करके सीलिंग में छोटे बहुत प्रीवियस क्रिएट करेंगे, ग्लास डालेंगे ताकि उसका सन का रेज डायरेक्ट आता है, तो उस टाइप पे वॉल की लाइट बंद रहेगी, खिड़कियां बड़ी बड़ी कर देंगे, नेचुरल लाइट आएगा, नेचुरल वेंटिलेशन आएगा, एसी काम चलेगा। ये सब सो दैट इज सस्टेनेबल। सस्टेनेबल का मतलब एनवायरनमेंट के साथ मिलके आगे बढ़ना। आप ग्रीन एरिया क्रिएट करोगे, प्लांट्स लगाओगे, बहुत सारी चीजें। फिर एक वो होता है एसटीपी है, जिसके में लीकेज एसटीपी के बारे में सुना है, एसटीपी सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट, इसने सुना है ये? अच्छा, मैं बता दूं क्या है। बड़े कॉम्प्लेक्स इसका रहते हो ना, बड़े कॉम्प्लेक्स में रहोगे जहाँ 8-10 विंग्स है, ठीक है, 8-10 विंग है, उधर एक एसटीपी प्लांट होता है, मतलब एक छोटा सा फिल्टर होता है, एक रूम होता है। जब भी आप लोग फ्लश करते हो ना, जितना भी चीजें पेस्ट फ्लश करते हो, जो भी गंदा पानी आता है ना, वो डायरेक्ट एसटीपी में आता है। एसटीपी क्या करता है, उसको फिल्टर करता है, उसको फिल्टर करता है। फिर वो पानी फिल्टर होने के बाद आप गार्डनिंग के लिए यूज करते हो, या तो आपकी बिल्डिंग को धोने के लिए यूज करते हो।
तो हर वॉल में होता है, दैट इज कॉल्ड एज सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट, STP। दिस इज हाउ यू हेल्प द नेचर। कि मेरे को अगर गार्डनिंग करना है तो फिल्टर करके वही खराब पानी फिल्टर को मार से हो जाएगा, वो गार्डनिंग मैं मेरे यूज के लिए नहीं कर रहा हूँ, बट ऑल्टरनेटिव तो मेरा काम हो गया ना, वरना मेरे को और टैंकर मंगाओ पानी यूज करो, वो करना पड़ा। सो दिस इज ऑल अबाउट सस्टेनेबिलिटी। नेक्स्ट इज साइड प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के बारे में मैंने बताया, डॉक्यूमेंट की करके पूरा दे देगा। नेक्स्ट इज प्रोफेशनल प्रैक्टिस एंड बिजनेस। तो बेसिकली ये सारी चीज आप हमारे पास पढ़ेंगे आर्किटेक्चर, ठीक है। 5 इयर्स, इसको 5 इयर्स में डिवाइड कर दिया मैंने। अभी अपन एकदम एंड पे बस हो गया आज के काफी, अभी एकदम एंड पे अपनी स्टाइल क्लाइमैक्स है। ईयर 1 फाउंडेशन, इसमें आपको बेसिक डिजाइन ड्राइंग सिखाएंगे आप लोग, ये स्केल क्या होता है, पेंसिल कैसे पकड़ते हैं, स्टाफ कैसे करते हैं, एक सिंपल बॉक्स कैसा बनाना है, पेंसिल पे कितना प्रेशर डालना है। हम लोग आज तक पेंसिल क्या है ये करता, पेंसिल के डार्कनेस से लेके लाइटनेस को एक ही पेंसिल में कैसे कर सकते हैं, वो प्रेशर टेक्निक सिखाते हैं। दूसरा बिल्डिंग मटेरियल्स के बारे में सिखाएंगे, ईंट, सीमेंट, पत्थर, जो भी काम कंस्ट्रक्शन में लगता है ना, पेंट वेंट ये वो सब तुम्हारे उसके बारे में डिटेल स्टडी होती है। कंस्ट्रक्शन का बेसिक्स, ये कंस्ट्रक्शन कैसा होता है, जमीन को खोदते हैं, फाउंडेशन बनाते हैं, फाउंडेशन के बाद कॉलम बनता है, कॉलम के बाद बीम बनता है, फिर स्लैब बनता है। ये सिस्टम ऑफ टेक्निक्स सिखाएंगे। हिस्ट्री ऑफ आर्किटेक्चर बताएंगे, आर्किटेक्चर शुरू कैसा हुआ, अपने इधर कौन से मॉन्यूमेंट्स है जो आपको स्टडी करने चाहिए या देखने चाहिए, वो कैसा बना होगा। तो एज एन आर्किटेक्ट जब आप बन जाओगे ना, तो आपके दिमाग से ये सब पैटर्न सॉल्व हो जाएगा। क्यों? क्योंकि आज तक हम लोग यही सोचते थे बनाया कैसा, अब आपको पूरी टेक्निक ही मालूम। वैसे किले में आप जाओ, वैसे किले के आर्चेस देखो, इतने बड़े बड़े आर्चेस है, इतने बड़े बड़े चर्चेस है वैसे किले के, कैसा बना है, हम लोग सोचते थे कैसा बना है, तब आपको इसमें पता चलेगा इसकी आर्किटेक्चर में कैसा बना है। इतना दिमाग मतलब एक हमने कहा कभी भी, और कभी कितने अच्छे आर्किटेक्ट थे, इतना टेक्नोलॉजी नहीं होने के बाद भी बना पाए। नेक्स्ट कॉमन कम्युनिकेशन स्किल्स, अभी सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट इधर आता है कि आर्किटेक्चर करने के बाद आपको कम्युनिकेशन स्किल्स आती है। मतलब आर्किटेक्चर इज ऑल अबाउट स्पीकिंग, एक्सप्रेसिंग। तो अभी आर्किटेक्चर करने के बाद आप जब इंटरव्यू के लिए जाओगे ना, तो आपको एक आपका पोर्टफोलियो सबमिट करना कि आपने 5 साल में क्या किए, तो उसका पोर्टफोलियो बनता है। आपके प्लान्स, आपके ड्राइंग्स, आपके 3D के काम सारे, उसका प्रेजेंटेशन देना पड़ता है। अभी आप फॉर एग्जांपल मुंबई में भी इंटीरियर का प्रोजेक्ट भी करने के लिए जाओगे ना, तो आपको सबसे पहले क्लाइंट को आपका प्रेजेंटेशन बनाना पड़ेगा। तो प्रेजेंटेशन बनाने के बाद तो करने आना चाहिए ना। बहुत सारे लोग क्या होते हैं, इंट्रोवर्ट होते हैं एकदम, जो मतलब ज्यादा बोल नहीं पाते हैं, फंबल करते हैं। आर्किटेक्चर में फर्स्ट ईयर से हम आपको 100 लोग के सामने खड़ा करते हैं, चल बोल ठीक है, अच्छा पीपीटी बनाएगा तो तू लेक्चर देगा, जो ज्यादा जाना बना तू ले तो लेक्चर पीपीटी बनाएगा, तो तुम्हारा पूरा स्टेज क्लियर निकल जाता है, पूरा स्टेज क्लियर निकल जाता है। 100-500 आदमी के सामने तुम खड़े रह के भाषण देते हो आधा घंटा, तो वो क्या होता है, वो 5th ईयर तक आने तक तुम उनमें शार्प होते हो। फर्स्ट ईयर से हम लोग को धीरे धीरे ग्रूम करना चलता है। 5th ईयर में आने तक तुम लोग एकदम मतलब बोलना चालू किया क्या खत्म, आदमी को समझ में आना चाहिए यहाँ का एक बकवास नहीं कर रहा है, तो नॉलेज है, समझ में वो कम्युनिकेशन स्किल्स डेवलप होता है। और सेकंड इज प्रेजेंटेबल एटीट्यूड, प्रेजेंटेबल ह्यूमन बीइंग। एज एन आर्किटेक्ट आपको प्रेजेंटेबल होना है, सो हाउ यू शुड लुक, हाउ यू शुड ड्रेस, हाउ यू शुड स्पीक, एटिकेट्स, टेबल एटिकेट्स, ये सब हम लोग या आप तो इंटरव्यू के लिए बैठे तो आपका पोस्चर कैसा होना चाहिए, आप डाइनिंग के लिए बैठे तो आपका पोस्चर कैसा होना चाहिए, आप किसी से बात करें तो आपका इंटरेक्शन कैसा होना चाहिए, आपका आई साइट क्या होना चाहिए, ये सारी चीजें होना चाहिए। तो एज एन आर्किटेक्ट जब आप बाहर निकलते हो ना, तो यू आर वेरी डिफरेंट ह्यूमन बीइंग। आपके घर वाले को बोले हम तो पहले बात नहीं करता था, अभी बात कैसे करता है, तो ये सब कैसा होता है, ग्रेजुअली डेवलप होता है आपके अंदर कॉन्फिडेंस। हमारे कॉलेज में हर साल इलेक्शन होता है, स्टूडेंट काउंसिल, हमारे स्टूडेंट काउंसिल होता है, उसका हर साल इलेक्शन होता है। तो धमाल एकदम ऐसा लगेगा यूपी में आ गए, पोस्टर लगे, तो गॉगल और गमछा बांध के घूम रहे, फुल धमाल एकदम मिर्जापुर वाला सीन रहता है हमारे कॉलेज। सब एक दूसरे को देखो मत कर रहे, सब वोटिंग सिस्टम है, पूरा वोटिंग सिस्टम, एक जीएस बनता है, कल्चरल सेक्रेटरी, स्पोर्ट्स सेक्रेटरी, ये वो, ये हर साल का एक फंडा है। और जो भी हमारा 5वां साल जब पास होता है ना, तो उसको फेयरवेल 4th ईयर देते हैं। 4th ईयर उनके लिए पूरा बैंक्वेट बुक करेगा, डीजे वाले को बुलाएगा, उन लोग के लिए फिर प्राइजेस रखेगा, सबसे फालतू लड़का, सबसे अच्छा लड़का, सबसे बेकार लड़की, सबसे क्वाइट, इसके सब बहुत सारे तो फन है, वो रहता है पूरा फेयरवेल पार्टी। तो हर साल 4th ईयर 5th ईयर को फेयरवेल देते हैं। तो ये एक परंपरा है जो विवाह में चलती है, ठीक है। हाँ, सेकंड ईयर में एक्सप्लोरेशन, आर्किटेक्चरल डिजाइन, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन, उसका थोड़ा एडवांस है। थर्ड ईयर में अगेन बिल्डिंग सर्विस। बिल्डिंग सर्विसेज का मतलब क्या होता है,
ये टर्म तुम लोग सब बिल्डिंग सर्विसेज, इसका मतलब प्लम्बिंग, इलेक्ट्रिकल जो भी रहेगा ना, इसको बोलते हैं सर्विसेज, जो हमको दिखती नहीं। प्लम्बिंग का पाइप दिखता है क्या? नहीं, वो सब दीवार पे रहता है। दैट इज नॉट एसी का पाइप है, एसी का पोजीशन, ये सब सर्विसेज में है। तो इसका पाइप किधर जाएगा? दिखेगा तो खराब दिखता है, बिल्डिंग में घुसने के बाद सब पाइप दिख रहे हैं, उसको हाइड कैसे करना है, वो सारा सर्विसेज का रजिस्टर हम वापस। फोर्थ ईयर में आपको जैसे मैंने बोला, फोर्थ ईयर में आप एक सेमेस्टर में इंटर्नशिप के लिए जाते हैं। फिर फिफ्थ ईयर में आपका थीसिस होता है, आप कोई भी एक प्रोजेक्ट सिलेक्ट करते हो और उसके बाद थीसिस। सो दिस इज द फाइनल ईयर पोस्ट मार्केट। ये कहीं डिटेल पता है आपको, क्योंकि इसको और डेप्थ में बताने के लिए बहुत टाइम चाहिए, टाइम अपने पास नहीं। तो अगेन ये सीखने के लिए आपको सबसे पहले तो 2 पेपर देने पड़ेंगे, बेसिक से मैथमेटिक्स, फिर नाटा देना पड़ेगा। नाटा का ही अपीयर होना है, 1 मार्क मिला तो जुआ रहती है। एंड देन कॉलेज आपको यूनिवर्सिटी अलॉट करता है कि ठीक है। ये हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि आप आर्किटेक्चर के बाद क्या-क्या कर सकते हो। आप कोई फर्म में काम कर सकते हो, रियल एस्टेट कंपनी में काम कर सकते हो, इंटीरियर। हाँ, गवर्नमेंट की आपको ऑप्शंस है। नगर पालिका में ये ना पोस्ट होता है आर्किटेक्ट, तो यू कैन ऑप्ट फॉर नगर पालिका या गवर्नमेंट के लिए भी आप एग्जाम दे सकते हो। एंट्रेंस एग्जाम होता है और इंटरव्यू होता है, तो आपका बैचलर होने के बाद आप वो भी कर सकते हो, ठीक है। स्पेशलाइज ओवर इंटरनेशनल। और सेकेंडली, जिसको भी बाहर पढ़ना है, फॉर एग्जांपल जिसने भी बीए किया 5 साल का, 2 साल के ना मास्टर्स के लिए दे कैन गो आउट। अपना जो डिग्री है ना यूनिवर्सिटी ऑफ मुंबई, दैट इज वैलिड या दैट इज रिकॉग्नाइज्ड अक्रॉस द वर्ल्ड। तो मेरे मैक्सिमम स्टूडेंट्स जो है यूजुअली वो या तो लंदन या तो यूएस में ज्यादातर अपना मास्टर्स कर दो। अभी वो भी आप मोस्टली लोग बच्चे लोग लेके ही जाते हैं, लोग सजेस्ट करते हैं कि आप इंडिया में ही करो अगर इंडिया में वापस आना है, बट आपको जॉब अपॉर्चुनिटीज बाहर की बहुत है, मिडिल ईस्ट में बहुत। तो आप मास्टर्स करना है नहीं करना है, बट मिडिल ईस्ट में इतना अपॉर्चुनिटीज है ना, इतना काम चल रहा है उधर कि आप लोग को जॉब इजीली मिल जाएगा। तो इट इज अप टू यू टू डिसाइड यू वांट टू वर्क इन इंडिया, यू वांट टू गो अब्रॉड। सो अपना जो डिग्री है वो वैलिड है अक्रॉस द वर्ल्ड। हर कंट्री में अपना यूनिवर्सिटी ऑफ मुंबई का डिग्री वैलिड है, तो आपको एक प्रोफेशनल जॉब कहीं भी मिलेगा एज एन आर्किटेक्ट, ठीक है। We already discussed कर चुके हैं हम ये इसके बाद क्या क्या करना है। Get a job, build expertise, get client projects, start your own firm, take your own project, build your team, grow business. Okay? Architects don't follow the world; they imagine it, design it, and leave a mark that lasts for generations. मतलब आप एक प्रोजेक्ट बनाते हो, एक बिल्डिंग का लाइफ मिनिमम 40 इयर्स, 30 से 40 इयर्स एक बिल्डिंग का लाइफ होता है। और अगर आपने कोई एक लैंडमार्क प्रोजेक्ट बना दिया, तो आप हमेशा के लिए रजिस्टर हो जाते हो लोगों के दिमाग में, हाँ ये आर्किटेक्ट ने बनाया है। और आपको आपके प्रीवियस काम के साथ ही आगे के काम में रेफरेंस के हिसाब, ठीक है। तो दिस इज ऑल अबाउट आर्किटेक्चर, दिस इज ऑल अबाउट मी एज एन आर्किटेक्चर फैकल्टी, एज व्हाट यू कैन से एज अ गाइड। ये नहीं कराया और आपको एक और फील्ड के बारे में पता, एक और आपको ऑलरेडी बीकॉम, बीए, बीएड सब पता है, एक और ऐड कर दो उसमें आर्किटेक्चर ऐड करोगे, आई ट्रस्ट मी, यू लव। बहुत अच्छा कोर्स है एंड आई एम श्योर कि 3 बच्चों में से मैं कुछ लोगों को देखूंगा नाटक ऐड कर देते हो। सो लेट्स गो फॉर द बेस्ट। बहुत टाइम है आप लोगों के पास, सबसे पहले तो वो देखो कि आप लोगों को पेपर दे कब सकते हो और उसका वैलिडिटी क्या है। तो अकॉर्डिंगली यू कैन प्रिपेयर योरसेल्फ फॉर द नेक्स्ट ईयर। 12th वाले जो भी है इसमें आप नेक्स्ट ईयर के लिए आपको प्रिपेयर कर सकते हो। सो एनी क्वेश्चन गाइस, एनी क्वेश्चंस, एनी डाउट्स, एनीथिंग दैट यू वांट टू आस्क मी टुडे? पक्का नींद आई है? मजा आया? थोड़ा समझना है ना, 80% ही समझा तो बस है। वो लास्ट ग्रुप वाली क्या कर दी मेरे को अभी तक नहीं पता है यार, तो क्या करते हो? कुछ तो कर रहे हैं तब से यार, क्या है क्या? Okay, so guys, that was my time. Thank you so much. It was very